जब मैं एक्चुअल में वेल्दी लोगों से मिला हूँ या जो एक्चुअल में लोग हैं जिनके पास पैसा, वो कभी दिखाना नहीं चाहते हैं। जितना भी एक वाइल्ड ख्वाब होता है ना, मैंने देखना ये ख्वाब, क्योंकि जब तक आप ख्वाब देख सकते हो वो चीज़ें ट्रू भी हो सकती हैं। को लगता है कि कल मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाऊंगा और परसों से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होना है। आपने 15 साल दे दिए अपने लाइफ के, उसके बाद मैंने 5 साल दे दिए, लेकिन अभी अगर हमको कोई देख रहा है, लोग आएंगे और उनको लगेगा कि नहीं, मैं अभी 3 महीने में इनके जैसे बन जाऊंगा। मेंटली यू आर वे अहेड ऑफ। एटलीस्ट ये तो देखो कि जो यूट्यूब से भी स्ट्रैटेजी सीखे हो, क्या वो आपकी एक्चुअल में फंडेड अकाउंट में वर्क कर रही है। अगर तुम एक्चुअल में ट्रेडर हो, देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप $100 से $1000 नहीं बना सकते। क्या लगता है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ट्रेडर की लाइफ में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या वर्क करता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है। ओके गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड राजा बैंक्स शो। और इसमें हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर अतुल, हेलो राजा भाई, कैसे हैं सब लोग। ऑल्सो नोन एज टॉप जी। और एक इनका इंट्रोडक्शन इस तरह हो सकता है कि राइट नाउ जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइव स्ट्रीम्स इन इंडिया राइट नाउ। इन इंडिया राइट नाउ Yeah. 8,000 लोग आते हैं। यस, बिटवीन 8 to 10, अगर न्यूज़ है तो 15,000 तक आ जाते हैं। यार न्यूज़ पे तो लोग इस तरह आते हैं कि वाह, गैमलर्स कि आपकी एनएफपी हो जाए, सीपीआई हो जाए, राइट। लोग आते हैं कि भाई अभी क्या ट्रेड होगी। बिकॉज मोस्टली लोग आते हैं $100 का अकाउंट लेके, $100 का आज उसको या तो $1000 करना है, नहीं तो हाँ, उड़ा हाँ। देना है। सो उस माइंडसेट के साथ इसीलिए गैम्बलर्स मोस्टली न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल यार, ये जो माइंडसेट है ना, अब मैं भी मतलब मेरे भी लाइक इट्स द सेम इंडस्ट्री है। ये जो माइंडसेट होता है, ये $100 वाला, $500 वाला, मुझे मेनली ये लगता है कि जो अगर आपके $100 या $500 के अकाउंट हैं, इनका कोई इस तरह कोई फ़ायदा है नहीं। यस, राइट मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपने वाकई में इसमें पैसे बनाने हैं, आप इसमें या तो डालो 1000+ या तो 5000+। $100 को आप कितना बना लोगे आप उसको। एग्जैक्टली लोग नहीं समझते हैं। मैं भी स्टूडेंट्स को लाइव स्ट्रीम पे भी यही बोलता हूँ, जब तक आपका अकाउंट एटलीस्ट $1000 के ऊपर नहीं है, तब तक तो आप टाइम पास कर रहे हो। बिल्कुल, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप सिर्फ उसको फ्लिप करोगे 2000-3000, देन उसके बाद एक न्यूज़ पे आप वो उड़ा दोगे। बिल्कुल। So, मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हो तो लेट्स जस्ट से दैट वो बेंचमार्क है कि $1000 से ऊपर एटलीस्ट आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे को रिटर्न मिल जाए। या अगर लोगों को अपनी लाइफ चलानी है, बिल्कुल। मतलब लाइफ के एक्सपेंसेस निकालने हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, जॉब छोड़ देते हैं, हाँ, ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन अकाउंट बन गया तो जॉब छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कॉलेज भी। यार मुझे तो ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि राजा भाई, मुझे क्या कहते हैं, वो कॉलेज के पैसे मिले थे, अच्छा। तो उससे मैंने मार्केट में डाले तो मेरे लूज हो गए, प्लीज हेल्प मी राजा भाई। मैं कहता है मतलब पागल हो तो यूनिवर्सिटी फीस। एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था सेम। सो क्या होता है कि मेरे को कॉल आता है टीम के नंबर पे, एडमिशन टीम के नंबर पे, और एक पर्सन था जो मिड एज में था, 40s में वगैरह। वो मेरे से बात करते हैं कि मेरा बेटा है, उसने $1000 के $3000 बनाए हैं, ठीक है, और वो 3rd ईयर में है बीटेक के, और वो कॉलेज छोड़ देना चाहता है, और वो घर के आके बैठा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं अतुल भाई की स्ट्रीम देख के पैसा कमा लूँगा एंड मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। सो मैंने उसको समझाया कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तू 1000 से 3000 कमा लिया तो तेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं पता है, तेरे को तू लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं पता है। हाथ जोड़ के उसको मैंने बोला है भाई प्लीज़ वापस जाओ, तब जाके वो अपने पापा की बात माना है और फिर गया है कॉलेज। कॉलेज छोड़ दिया था बंदे ने, वाह, सिर्फ 1000 के 3000 बना दिए। तो यार वैसे ये मेंटेलिटी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था ना, मेरा अकाउंट था, मैंने $700 से मैंने स्टार्ट किया था। Okay. और 2 हफ्ते में मैंने 700 का मैंने बना लिया था 4800। ओके, राइट, अब वो सही बात है, एक मेंटालिटी होती है। तो मैं ये सोचता था यार, मैंने 2 हफ्ते में मैंने $4000 बनाया मैंने, अब तो मैं इससे मैं अगर 10 लॉट लगाऊँ, ठीक है, मैं हैंड पिप्स लूँ, मैं ले सकता हूँ टीवी, राइट, नया माइक्रोवेव ले सकता हूँ मैं, ठीक है, अब तो ये जॉबें छोड़ो, बिजनेस का तो कोई है ही नहीं भाई, यही है सीन पूरा, राइट। ये मेरे सारी जो मेरे वो हैं मुश्किलात हैं, इससे मेरी सारी हल हो जाएंगी, राइट। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा डेंजरस माइंडसेट होता है इन द स्टार्ट। यस।
मिडिल क्लास लोगों का मोस्टली ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम हर एक चीज़ पैसे में तोलते हैं। बिल्कुल। और बेसिकली जो इंडिया पाकिस्तान से जो है लोग जो न्यू ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, तो उनका तो यही है कि मैं अपनी नेसेसिटीज़ कैसे कंप्लीट करूं। मतलब $2000 हो गए तो मेरी बुलेट आ जाएगी। लोग ये वो उन्होंने पूरा जो डॉलर टू डॉलर पूरा कैलकुलेशन कर रखा है, कितना लॉट लगाना है, क्या करना है, एंड फिर वो आते हैं ट्रेडिंग के फ्लोर पे, प्लान अच्छा बना लेते हैं लोग, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेडिंग करने आते हैं एक भी प्लान फॉलो नहीं करते हैं। ट्रेडिंग प्लान बड़े अच्छे बनाते हैं लोग, है ना? बहुत अच्छा, एकदम ऑन पेपर्स दे आर मिलियनियर्स इन नेक्स्ट 3 months। यहाँ पे आएंगे 0.1 का कब 0.8 लगा दिया पता नहीं करना है इन लोगों ने, और अकाउंट उड़ा देना है। सो लोग, मतलब मुझे तो लगता है कि अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करे तो बहुत सारे पैसे वो कमा सकते हैं और उड़ाने से भी बचा सकते हैं। सबसे जो एक फनी चीज़ होती है ना, फनी बात जो होती है वो ये होती है, लोग कहते हैं कि राजा भाई मेरे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है, मैंने ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट की है 5 साल, 5 साल बैक टेस्ट किया है कि मैंने इसमें $100 डाले हैं, ठीक है, और हर साल इसका बन रहा है लाख। तो अब राजा भाई मैंने एक बनाई है एक्सेल शीट, उस एक्सेल शीट पे अगर मेरा रोज का बनेगा 1%, 60 दिन बाद देखें जी क्या रिटर्न इसका आ रहा है। मैंने कहा शाबाश। जस्ट लाइक 20 पिप चैलेंज, लोगों को लगता है कि 20 पिप चैलेंज, 20 पिप चैलेंज, $20 से स्टार्ट करेंगे, 30वें दिन उनको 30वें ट्रेड में मिल जाएंगे $40,000। बिल्कुल। मैं कहता हूँ भाई यार जो आपके लॉस होंगे वो तो इसमें आपने काउंट ही नहीं किए, या जो आप जब आएंगी न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ पे आप कह रहे हैं मैं मार्केट को आज बताता हूँ, न्यूज़ पे मैं लेता हूँ ट्रेड, वो भी आपने इसमें नहीं अकाउंट। बिल्कुल लॉसेस तो पार्ट ही नहीं है, वो समझ के नहीं आते कि भाई 3 ट्रेड के पीछे आपका 1-2 ट्रेड लॉस भी होगा। बिल्कुल। सो वो ऐसा है कि इनका बस अच्छा सिर्फ उनको लगता है कि हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, जिन मेंटोर्स को वो फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बतानी चाहिए उनको कि रियलिटी हिट नहीं की है उनको अभी तक जो। और बेसिकली लोग आते भी यहाँ पे और एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ABCD सीखने के लिए लोग अभी अपने मुल्कों में 30-40 हज़ार दे देते हैं, लेकिन तुमको अगर कोई प्रॉपर नॉलेज सीखना है तो उसको लोग स्कैम बोल देते हैं। बिल्कुल, मेंटालिटी नहीं है लोगों की सीखने की। ये एग्जैक्टली है यार। पता है और क्या मसला है? मसला ये है, वो आपने जो पहले बात की थी कि जो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान से जो हैं लोग, इनके मतलब कि ये उनकी गलती नहीं है, राइट? ये उनकी गलती नहीं है। मसला ये कि अब मेरी एज है तकरीबन 38, राइट? 15 साल पहले ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, फेसबुक था, लेकिन उस पर क्या था? देयर वाज नथिंग, राइट? तो हाँ एग्जैक्टली। तो ना आपके सोशल मीडिया पे आपको कभी ये नज़र नहीं आता था कि भाई कोई दिन का $10,000 बना रहा है, राइट? कि कोई दिन का 5,000 बना रहा है। अब अगर एक ऐसा बच्चा जो अपने कॉलेज में है, ठीक है, उसके बाप ने बैंक से लोन लेके उसकी फीसें दी हैं, अब अगर वो ऑनलाइन देखता है कि यार एक मेरी एज का लड़का इंडियन पाकिस्तानी दुबई में बैठा हुआ है और वो दिन के 5,000 बना रहा है, उसने तो सोचना है ना फिर। बिल्कुल फोमो, सबसे बड़ा फोमो आ जाता है। उसने सोचना है कि यार मेरा तो टाइम जाया हो रहा है, कॉलेज जा रहा हूँ, ये क्या जिंदगी तो। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नहीं समझते हैं ना कि शायद वो टॉप 5% में है, शायद उसने कितना समय इसमें इन्वेस्ट किया है। 1%। हाँ, टॉप 1%। क्योंकि लोग, उनको क्या लगता है, अभी जैसे आपने कहा, उसको लगता है कि कल मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाऊंगा और परसों से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होना है। लेकिन जिस बंदे को वो देख रहा है दुबई में बैठा हुआ, उसने आपने 15 साल दे दिए अपने लाइफ के इस इंडस्ट्री में, अभी एहसास हो रहा है। यस एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने 5 साल दे दिए, लेकिन अभी अगर हमको कोई देख रहा है तो लोग आएंगे और उनको लगेगा कि नहीं मैं अभी 3 महीने में इनके जैसे बन जाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशन गलत लेके आते हैं लोग, फिर उनके एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं। देन उसके बाद मुझे तो यही लगता है कि जब तक आपका कोई बैकअप प्लान रेडी ना हो तब तक ट्रेडिंग का थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स ऑल इन वगैरह सब कुछ है, वो कोड्स आते हैं कि देयर इज़ नो प्लान बी ओनली। लोग ऐसा मतलब कल ही लाइव स्ट्रीम पे मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं 18 साल का हूँ और घर वाले नहीं मान रहे कि ट्रेडिंग करूँ मैं फुल टाइम। मैं बोला मानना भी नहीं चाहिए, अगर मान रहे हैं तो वो सही पेरेंट्स नहीं है फिर। बिल्कुल। क्योंकि आपको एटलीस्ट एक बैकअप प्लान हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ एंड साउंड जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे सेफ एंड साउंड खेल के नहीं बैठे हुए हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि भाई आपके बैक एंड में कुछ तो भी जो है, एटलीस्ट भाई अगर ट्रेडिंग में फेल हो ही गए, क्योंकि आपने बोला 1%, मैंने बोला 5%, तो बाकी 95% का क्या है? कुछ तो सोचना पड़ेगा उनके लाइफ के बारे में, अपने खुद के लाइफ के बारे में। ये सोचे बिना आ जाते हैं और कितने सारे लोग आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हर दिन, आपको क्या लगता है कितने लोग इंड्यूस होते होंगे नए फॉरेक्स मार्केट को इंट्रोड्यूस होते होंगे? यार आप ये देखो कि अब मैं अगर ऐसा सोचता हूँ ना कि रोज़
कोई ना कोई बच्चा जो है उसकी एज 18 ईयर्स हो रही है रोज, ठीक है, अगर उसकी 18 ईयर्स एज हो रही है, अब वो लीगली गाड़ी चला सकता है, वो लीगली अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, तो ये मार्केट है आपकी, यस राइट। और वो बच्चा अब देख रहा है कि यस अब मैं तो हो गया हूँ बालिग, ठीक है, अब मैं हो गया हूँ लीगल, अब मैं ये काम मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन वो दूसरी बात ये है कि अगर माँ बाप कहते हैं कि भैया आप ये ना करो, तो ना उस एज में ना मेरे ख्याल से लोगों को ये लगता है कि मेरा बाप मेरे खिलाफ है, मेरी माँ मेरे खिलाफ है, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हैं, या कोई भी जॉब से हटा है वो। लेकिन असल में बात ये कि वो जब वो कहते हैं ना कि यार ये काम अभी ना करो, वो कहते हैं प्यार से, क्योंकि वो ये देख नहीं सकते कि उनका बच्चा भतीजा भांजा जो है कि वो उसको कोई मसले हों या वो उस पर कोई सफरिंग आए, इसलिए वो कहते हैं। वो से नहीं कहते कि वो आपके खिलाफ हैं, वो उनका प्यार होता है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपने ठीक है इसमें आना है, आपने इसमें रिस्क लेना ही है, तो आप ये करो कि आप लोगों को ना बताओ, आप इसको एज अ हॉबी करो, राइट, एज लाइक अ साइड हॉबी, साइड लाइक यू नो व्हाटएवर, आप उसको उस तरह करो। लेकिन जब वो एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि आप महीने का बनाओ $100, महीने के बनाओ $200, वो अपनी माँ को दो, बाप को दो कि भाई ये लिए मैंने मेरी एक साइड हॉबी है, वहाँ से आएंगे, तब उन्होंने कहना है वाह ग्रेट। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि पहले रिजल्ट्स दिखाओ, हाँ, अपने आप वो कन्विंस हो जाएंगे। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग पहले घर वालों से पैसा मांग लेंगे, देन उसके बाद उसको उड़ाना स्टार्ट करेंगे, और उनको फिर नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है। वो पैनिक आके फिर माँ बाप को ब्लेम करने लग जाते हैं। उससे अच्छा है, दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस फॉर यंगस्टर्स कि पहले आप रिजल्ट्स शो करो, आप दिखाओ कि हाँ भाई ये आया 1 लाख रुपया, इससे लो तुम्हारे हाथ में, फिर बोलेंगे यार करो और करो। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स व्हेन यू शो पोटेंशियल, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम जो है ना देसी, हम जरा हमारा खून जरा गर्म है खून, yes. हम जरा हो जाते हैं जज्बाती, हम कहते हैं मुझे सपोर्ट नहीं करते ये ऐसे हैं, ये कैसे माँ बाप है, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं खुद करूँगा, दिखाऊंगा इनको। आपको सपोर्ट किया था? मुझे क्या तक सपोर्ट किया था मुझे भी सपोर्ट नहीं किया था। वो कहते यार उनको तो मैंने उनको तो दे हैड नो आइडिया कि मेरा क्या चल रहा है काम। वो उनको तो मेरे ख्याल से जब मैंने 2016 में शुरू किया था, तो तब मैं हमारा डोर टू डोर सेल्स का बिजनेस था, हम वो कर रहे थे, और मेरे ख्याल से 2018 तक उनको दे हैड नो आइडिया कि ये इसका साइड में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो फिर यूं ही हुआ कि फिर मैंने हम पहले एक रहते थे फ्लैट में, उस फ्लैट का रेंट था तकरीबन $1300 था रेंट उसका, ठीक है। उस फ्लैट से फिर हमने हमने कॉन्डोमिनियम टाइप टाउन हाउस होते हैं वहाँ पे 3 फ्लोर के, तो हमने वो रेंट पे लिया, उसका रेंट था $3000 था, ठीक है। अब वो मेरे माँ बाप देखते थे ये कि चलो माशाल्लाह इसका काम अच्छा जा रहा है, उसने ये ले लिया है, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला जी अब हम खरीदने लगे हैं घर, डाउन पेमेंट घर की तब थी मेरे से $1,00,000 थी डाउन पेमेंट, वो खरीदने लगे हैं। फिर मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि यार ये धंधा क्या कर रहे हो तो मैंने उनको समझाया कि ये काम है, इसको भी 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, फिर हमारे कोर्सेज हैं, इवेंट्स वगैरह वो होते हैं साथ में, तो देन दे न्यू कि भाई वही बात, रिजल्ट्स लेके आई शोड देम कि भी ये रिजल्ट। बिल्कुल स्टार्ट में मैं उनको बताता, वो कहते नहीं यार अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी तुम्हारा बच्चा हो रहा है, तुम्हारी ये रिस्क है, ना करो। तब तो मैं कहता यार आप तो मुझे कामयाब होते हुए नहीं देख सकते राइट। बिल्कुल मेरा भी सेम था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। सो आई जस्ट टर्न 21 में ग्रेजुएट हुआ। ये कौन से साल की? 2021। ओके 2021 कोविड के बाद। हाँ कोविड के बाद। सो 2019 में मेरे एक दोस्त था मणिपुर से, सो इंडिया में एक स्टेट है मणिपुर, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इंडियन मार्केट्स में। सबको पता है हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा आप गवाते ही हो। देन उसके बाद में जो है 2020 के एंड में वगैरह इसके बारे में जानने लग गया, फॉरेक्स के बारे में। तो 2021 में आप ये तो नहीं बोल सकते घर वालों को कि नहीं मैं सीधा मार्केट कर रहा हूँ, तो मैं सामने अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की PDF खोलता था और दूसरे स्क्रीन पे मैंने चार्ट लगा रखे हैं और उस पर काम चल रहा है। बट जिस दिन मैं स्टॉक मार्केट के नहीं फॉरेक्स मार्केट के, अच्छा। स्टॉक मार्केट का तो पता ही नहीं था उनको। पहले मैंने उसमें बहुत पैसा गवाया, क्रिप्टो में थोड़ा सा लक आजमाया, उससे जो इनिशियल पैसा बना, मतलब ऐसा होता है कि मतलब मैं लिटरली ऐसे जाता था माँ के सामने, बाय या सेल करना है बताओ वो एक चूज कर दी, लिटरली कार्डानो,
देन उसके बाद रिपल, हाँ। देन उसके बाद डोज कॉइन में मैंने पैसा कमाया अच्छा खासा। तो उन सब से जो पैसा नहीं तो मिला, आंटी को तब आइडिया था बिल्कुल ये नहीं। कार्डेनो क्या है, कुछ नहीं कैसे आइडिया होगा। ये तो क्या कह रहा है मुझे, हार्डली आई हैड द आइडिया, मुझे बस पता था इसमें पैसा बनता है। Okay. आज पैसा डालो 10,000, कल 20,000 बनने का चांस है। लेकिन ये नहीं पता था कि बाय में बनेगा या सेल में। ओनली बाय। उस टाइम स्पॉट था ना, तो बिल्कुल अभी उस टाइम फ्यूचर्स वगैरह के इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो स्पॉट में बाय करके उसमें थोड़ा सा फ्लिपिंग वगैरह करके फिर उससे जो लकी पैसा बना। आपका लक के बारे में क्या ख्याल है कि मतलब ट्रेडिंग में लक क्या रोल प्ले करता है? मुझे तो लगता है कि मैं लकी था, मतलब ऑनेस्टली। लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट, बट आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, देन उसके बाद अगर आपका लक साथ नहीं है, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे 2.5 लाख से बन गए थे कुछ 27 लाख, फिर उस पर मैंने रिस्क किया इनटू द फॉरेक्स, एंड देन उस पर थोड़ा जो है ग्रो होते रहा मैं। देन उसके बाद एक ट्रेड आया जो यूक्रेन वॉर का था, मतलब सो 7th of October 2023, दैट वाज माय बिगेस्ट ट्रेड। उसके बाद जो है फिर सारी जर्नी चेंज हुई। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट लक? बाइज ही थे सारे गोल्ड बाय 1600 से बाय कर रहे थे, है ना, 1600 5,000 पहुंच गया तकरीबन। 5,000 पहुंच गया। I'm still in the buy position, मैंने स्विंग ले रखा है। I'm sure you are also in the trade. नहीं मैं नहीं हूँ अभी अच्छा, यार। लक का मेरे ख्याल से लक उस तरह होती है कि अगर आपका माइंड बन जाए एक राइट टाइम पे, ठीक है। अब जैसे आपने 2021 में, ठीक है, यू केम इनटू द क्रिप्टो मार्केट, डोज में इन्वेस्ट किया, उससे पैसा बनाया, ठीक है। मेरे काफी दोस्त ने उन्होंने शिबा इनू में पैसा बनाया था, राइट। वो तो यार इस तरह गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, आपने रातों रात, राइट। फिर तब एथेरियम भी राइज पे था, बीटीसी भी राइज पे था, राइट। सो वो एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर यू कि भी अच्छा क्या अब मैं इसमें खेलूँ, ठीक है, पैसा बन गया, डन, ठीक है। मेरे ख्याल से वो एक इंसान के लिए एक होता है प्रूफ कि भी मैंने रिस्क लिया और इसमें मेरा अब इसमें बन गया पैसा, तो अब मैं इसको किस तरह मैं करूँ डाइवर्सिफाई। लेकिन मैंने एक चीज़ ये पूछनी है कि जब आपने क्रिप्टो में आपका 2 से 27 लाख हुआ, तो तब आपने कहा यार इसको और थोड़ा डबल हो, या मैं फॉरेक्स में क्यों जाऊँ, नहीं मतलब क्रिप्टो में रहूँ। बात ये हुई कि जब वो फ्लिप हुआ, देन उसके बाद सारे क्रिप्टोज क्रैश हुए। उससे पहले मैंने पैसा निकाल लिया था। और इंडिया में ऐसा है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ता है उस पर कम्प्लीटली। उस टाइम तो 2021 में इतने भी रूल्स क्लियर नहीं थे। सो एज ए यंगस्टर अभी बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हमारे देशों से, उनको यही नहीं पता है कि इसकी लीगैलिटीज़ क्या है, कैसे इसको ठीक से आप कर सकते हो। अगेन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो इंडिया में, तो आपको जो है टैक्सेशन वगैरह, लोग क्या करते हैं पैसा कमा लेते हैं लेकिन उनको सीए की 50,000 की फीस देनी भी ना करना है उनको। ओह हाँ, बिल्कुल वो ठीक से प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं लेते हैं कभी। सो उसकी वजह से जो है कि मतलब अभी इतना बन गया, तो मुझे ऐसा था कि अभी ये डॉलर्स में बना है, दिस इज़ नॉट अ रियलाइज्ड गेन फॉर मी, मैंने उसको ग्रांटेड नहीं लिया। सो मैं वो पैसा निकाल के फिर ऑफकोर्स ब्रोकर में डाला, एंड देन उसके बाद मुझे गोल्ड के बारे में पता चला, एंड एवर सिंस आई एम ट्रेडिंग ऑन गोल्ड ओनली। फिर कुछ देखा ही नहीं दूसरा। तो आपकी तब एज क्या थी? So 2021 में? Yeah, 2021. I am 21 years old. Oh, okay. Yeah. ठीक है. Yeah, I am born in 2000. So every year ये आसान हो गया. Yeah, आसान है. लोगों के लिए. Yes. 2026 तो you are 26. Yeah. Oh wow, अच्छा. Nice man. Yes. मतलब देख लें जी. मतलब मेरे से कितने like almost 12 years young. Yes. And I think mentally you're way ahead of me. Yeah. That's the biggest compliment that I have got. यार क्योंकि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब मैं 26 का था, आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि तब ना इतना वो नहीं था, तब इतनी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं थी। Yes. राइट, व्हेन आई टर्न्ड 30, Okay. तब कुछ ऐसा नजर आया कि अच्छा ये ट्रेडिंग कुछ होती है। अब ये बात है 8 साल पहले की, बिल्कुल। राइट, ये ट्रेडिंग कुछ होता है, ठीक है, फिर ये ब्रोकरेज होती है, फिर ये मार्केट होती है, राइट। तो खैर एनीवे, मैं जो हूँ ना कल मैंने ना आप पे मैंने रिसर्च की, मैंने कोशिश की। Okay. मुझे इतना कुछ मिला नहीं। अच्छा। राइट, ऑनलाइन मैंने कहा यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने देखी थी कि 2023 की आपकी कुछ थी पोस्ट, ठीक है, तब आपके प्रॉफिट $400, Yes, $500. $500, Yes. और वो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार मतलब कि वाव,
कि मतलब ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई मैं कल मैं जाग के उठा तो मेहंदी बना रहा हूँ 5-6 हज़ार बना रहा हूँ, ठीक है, $500 नहीं तो शुरुआत से पूरी जर्नी लाइव पे दिखाई है और मतलब हाँ। एक्चुअल में किया है, प्रोसेस के थ्रू गया है। ऐसा नहीं था कि सीधा आया और $5,000 आज प्रॉफिट हो गया मेरा, हाँ, ऐसा नहीं था। बिल्कुल, $100 से सब कुछ है मतलब वहाँ पे कि वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो तब जो आपका माइंडसेट था वो क्या था कि मैं ये सीख रहा हूँ या ये मैंने और इसको मैंने ज़्यादा बनाना है, या क्या किस टाइप का माइंडसेट था उधर? अगेन मैं अपनी सैड स्टोरीज शेयर करने में बिलीव नहीं करता और मैं यूजुअली किसी पॉडकास्ट पे भी नहीं जाता हूँ, फॉर दैट मैटर किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं गया हो ऐसे इन द सेम स्पेस। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट, तो इवन मैं लाइव स्ट्रीम पे भी शेयर नहीं करता हूँ। बट एक बात कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक डेली गोल सेट करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि आज मेरे पास $1,000 है तो मैंने इसको 10,000 फ्लिप करना है, और मैं कभी फोमो में ट्रेड नहीं किया। एंड दूसरी चीज़ थी कि अगेन मिडिल क्लास फैमिलीज से हम बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हो मैं तो वहाँ पे ऐसा था कि यहाँ तक था कि मेरे को मेरी बहन की फ़ीस भरने के बारे में भी सोचना था। सो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन जहाँ पे मैं मिस्टेक्स अफोर्ड कर पाऊँ। लोग क्या करते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल। आते माँ बाप से पैसा लिया हुआ है, चलो $2,000 मिल गए माँ बाप से, आजकल के ज़माने में मिल जाएंगे, हाँ। ऐसे ही टाइम पास में उड़ाते हैं वो। लिटरली चाय पीते हुए कहीं पे बाहर पे ट्रेड कर लिया। तो मैंने ऐसे कभी नहीं किया, मतलब मैं आज तक अगर कभी बाहर हूँ, आई डोंट गो ऑन टू माई MT5 स्क्रीन एवर। मतलब मैं अगर प्रॉपर सेटअप पे बैठा हुआ हूँ तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। सो मेरे माइंड में उस टाइम ये था कि मुझे $300-400 मिले, निकलो। कि मतलब आपको पैसे की जो एक अहमियत होती है, Yes, इम्पोर्टेंस, पता थी। वो आपको पता है। हाँ पता है, बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज वहाँ से बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग जहाँ पे महीने का राशन भरना है तो भी सोचना पड़ता है कि कितना लीटर ऑयल लेना है, 5 की जगह 4 लीटर लेना है। अगेन दिस इज़ वेरी इमोशनल एंड आई नेवर शेयर दिस, बट लोगों को ये जानना ज़रूरी है क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। एग्जैक्टली। वो ये नहीं देखते कि भाई क्यों ये यहाँ तक पहुँचा, कोई भी बंदा, फॉर दैट आप भी है। तो आपने जैसे एक रील मैंने आपकी देखी थी कि जब आपके बैंक में $1 मिलियन लिक्विड थे, जी आपने यस, $1 मिलियन लिक्विड थे आपके पास, तब भी आप होंडा सिविक चला रहे थे। हाँ। सोचो ऐसे कितने माइंडसेट के लोग होंगे। बिल्कुल। $1 मिलियन पे पहले उनकी लैम्बो आएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो ऐसे सोचने वाले कम लोग हैं, पैसे को रिस्पेक्ट करने वाले कम लोग हैं। सो उस पॉइंट पे भी और आज भी मैं पैसे को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब ऐसा है कि उस टाइम पे भी वही मेंटालिटी थी। $400-500 बहुत होते हैं इंडिया में, 40-45 हज़ार रुपये होते हैं। एक महीने की सैलरी होती है बंदे की, तेरे को एक ट्रेड में मिल रहा है, एक्सपेक्ट क्या करता है? और बेसिकली तेरा अकाउंट साइज क्या है ये भी तो देख। हाँ। तू 5-6 हज़ार के डॉलर पे कर रहा है, तू 10% बना रहा है, निकल बाहर। बिल्कुल। वो छोड़ो कि भी किसने 4,000 बना लिया है, वो छोड़ो। जो मैं लोगों को ये कहता हूँ यार, अगर आपको मार्केट से आपको मिल रहा है ना $500-600, आप बोलो थैंक यू मार्केट, थैंक यू सो मच कि मैं आज मार्केट से लड़ा, मैं बाकी ट्रेडर से लड़ा, मैं अपनी ग्रीड से लड़ा, ठीक है, मैं प्राइस एक्शन से लड़ा, मुझे $400 मिला, ओके बाय बाय, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। लेकिन लोग ऐसा है कि प्रॉफिट कमाएंगे, बुक करेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिट में कैसे आ गया। मुझे तो लगता है लोगों को प्रॉफिट से ना कुछ एलर्जी है। एलर्जी हो जाती है। जैसे ही प्रॉफिट में दिखा अकाउंट, अरे ये ऊपर कैसे आ गया, मैं तो लॉस मेकिंग रिटेलर हूँ मैं तो। जाओ फिर से, ओवर ट्रेड क्यों नहीं किया तुमने आज, जाके अपने आप। मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड हमेशा ऑन रहता है हमारे रिटेल ट्रेडर्स का। मुझे तो लगता है कि पैसा कमाया वो अपने आप उड़ा देंगे। हाँ नहीं, ये है वो जो एक आपने पहले की थी बात ना कि भाई जब आपके पास पैसे नहीं होते, या आपके पास पैसे नहीं होते और आपको पता है कि यार पैसे नहीं है, अभी मैंने घर का मैंने सामान लेना है, मैंने कुछ सौदा लेना है, और मतलब ये नहीं हो सकता, मैं अपनी वाइफ को मैं क्या बोलूँ, मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूँ। मुझे एक चीज़ याद है कि जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मेरी वाइफ पाकिस्तान से आई, कनाडा आई, राइट। तो अब उनको मतलब ये, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आदत थी, लेकिन शी वॉज यूज टू हैविंग द थिंग्स शी वांटेड, राइट। तो तब हम गए वॉलमार्ट, वहाँ पे एक सुपर स्टोर है बड़ा, वॉलमार्ट गए तो वहाँ से हमने लेने थे शैम्पू। तो ना तब हमारा ये सीन होता था कि मैं बैंक में ये देखता था कि यार अगर मेरे $5 खर्च हुए ना, तो पीछे कितने रह गए हैं, राइट। जो पीछे कितने रह गए वो फिर नेक्स्ट डे फिर वो यूज़ होने हैं, राइट। तो हम वहाँ पे गए,
तो वाइफ ने ना वो बड़ी बल्क वाली शैम्पू की बोतल उठाई, तो वो थी तकरीबन $14-15 की थी वो। Okay, वो उसने रखी। अब मैं वो 14-15 की बोतल देख रहा हूँ, मैंने कहा यार मेरे पास तो $500-600 हैं मेरे कार्ड में, $15-17 की। मैंने कहा शिट। मैंने वो बोतल मैंने कार्ड से निकाली, मैंने छोटी $5-6 वाली बोतल मैंने निकाल के मैंने कार्ट में रखी। मुझे वाइफ ने यूँ देखा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा यार ये भी नहीं ले सकते। नहीं, हम ये बल्क में लेंगे तो ये चीप है, हम ये छोटी अगर 3-4 लेंगे। अच्छा वो उसकी बात ठीक थी, बल्क में लेंगे, लेकिन मैं देख रहा था यार ये भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग नहीं समझते। यस एग्जैक्टली, लोग यही चीज़ नहीं समझते है कि अगेन सेम चीज़ कहूँगा कि लोग सिर्फ तुम्हारा आपकी रोल्स रॉयस देखते हैं, आपकी 4-5 गाड़ियाँ देखते हैं, लेकिन लोगों ने ये स्टोरी मुझे लगता है पहली बार सुनी है। सो लोगों को ये उनकी जर्नी इम्प्रेस करना आता ही नहीं है। बिल्कुल, लोग सीधा यहाँ पे आके पहुँचना चाहते हैं। लोग आज मैं देखता हूँ $1000 का प्रॉफिट कमाया, $1000 में दुबई ट्रिप हो जाती है। लोग पहला टिकट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। वो अपना बैकअप फंड नहीं जमा कर रहे, वो अपना सेफ्टी नेट नहीं बना रहे, सीधा आके खर्चा कर दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूंगा, देन उसके बाद एक कुछ इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दूंगा एंड देन फिर डन है। हाँ ये बड़ा जो है ना एक गेम स्टार्ट हुई हुई है ये अभी। वो उस दिन क्या कहते हैं, एक में कोई रील पता नहीं किसने बनाई हुई थी रील, एक कि रील थी और उस पर उन्होंने 5-6 इन्फ्लुएंसर्स दिखाए हुए थे और एक ही लैम्बोर्गिनी वो 5-6 इन्फ्लुएंसर्स में। वो देखी होगी रील आपने? यस ऑफ कोर्स आई हैव सीन दैट। मैं वो देखा, मैंने कहा यार ये तो बच्चे हैं यार, ये की लैम्बोर्गिनी घूम रही है इधर। मतलब अलग लेवल का प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है इनका कि कैसे लोगों को दिखाया जाएगी कैसे मैं सक्सेसफुल हूँ। आपके पास है लैम्बो? नहीं, आई डोंट हैव अ लैम्बो, आई हैव अ जी वैगन। मैं लैम्बो लेने कैंसिल कर देनी है ये बच्चों का देख के। हाँ एग्जैक्टली। मैं कुछ दूसरी गाड़ी लेता ही नहीं जी लैम्बो, आप रखें लैम्बो। सो वही है कि इनको पता नहीं क्यों, मतलब जितने भी अच्छे लोगों से यहाँ पे मिला, ये प्लेस दुबई जो है ये अच्छी चीज़ जो है आपको अलाउ करती है कि आप अच्छे लोगों से मिलो। जैसे मैं पहली बार आया था दुबई, आपसे मिला, बिल्कुल सेम सेक्टर के जो है लाइक माइंडेड लोगों से मिला। तो जब मैं एक्चुअल में वेल्दी लोगों से मिला हूँ या जो एक्चुअल में लोग हैं जिनके पास पैसा, वो कभी दिखाना नहीं चाहते हैं, वो लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि हाँ मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो रोज़ दिखाना चाहते हैं कि मेरा ऐसा है मेरा वैसा है। सो इन चक्करों में मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग फोमो में आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस स्पेस को मिसगाइडेड तरीके से लोग चला रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर। तो उनको तो अभी क्या पता कौन ही करेगा ठीक। मुझे लगता है आप कुछ ले लो भाई, आप उनको पॉडकास्ट पे बुलाओ और उनको ठीक करवाओ कि भाई कैसे आई थी लैम्बो, बता। हाँ जी बताओ आप कहाँ से आई थी लैम्बो। दिखाओ इजारी वगैरह दिखाओ, कुछ कार्ड वार्ड दिखाओ, उनको पूछो यार। यार पता है क्या सीन है कि मैंने एक चीज़ मैंने नोट ये किया है कि जिस तरह फर्स्ट करो यूर यंग, ठीक है, आपकी एज है 22, 23 व्हाटएवर, और अगर आप दिखा रहे जी आपने गुची की शर्ट पहनी हुई है या कोई भी फ्लैशी ये वो और कोई लैम्बो शैम्बो, तो आपने ये देखना कि ठीक है उस कंटेंट से आपको किस तरह की ऑडियंस आपको देखेगी, राइट? या तो आपको वो लोग देखेंगे जिनकी बाइंग पावर कम है, 17, 18 ईयर ओल्ड, 16, लाइक यू नो वो। तो या तो अगर आपका कंटेंट इस तरह के कि जैसा आपका है, राइट, आप आते हो आपने ट्रेड्स वगैरह दिखाते हो व्हाटएवर, फिर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू आप करते हो, ठीक है। अब आपकी ऑडियंस होगी जरा मैच्योर। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपने मेरे बारे में कुछ सर्च करने का ट्राई किया, कुछ भी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन आई वुड से आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ ट्रेडर। मैं लाइव स्ट्रीम पे भी यही बोलता हूँ, भाई मुझे नहीं आता है ये सब करना। मुझे ये मैंने जी वैगन ली एक रील बनाई सिर्फ, उसके बाद मैंने रील भी नहीं बनाई उस पर। बिल्कुल नहीं देखी मैंने। सो मुझे नहीं पता है, मतलब एक्चुअल में मैं ऐसा हूँ कि मुझे नहीं इन्फ्लुएंसिंग में जाना ही नहीं था। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट की थी कि मेरे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एक ऐसा स्पेस मिले जहाँ पे आके वो सेम स्ट्रैटेजी के साथ मेरे साथ ट्रेड करें। बिल्कुल। और फिर रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि लोग अपने आप ज्वाइन हुए। ये जो सारा सोशल मीडिया बना है ये अपने आप ही बना है, मतलब दिस वाज नॉट माय इंटेंट। मतलब 4 लाख फॉलोअर्स वो ऐसे ही बन गया। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि आज उठना है बैठना है चलो आज ना मेरे को लोगों को ज्ञान पेलना है। दैट वाज नेवर माय इंटेंट। लोगों को ज्ञान पेलना है। इफ यू गो ऑन टू माय इंस्टाग्राम, सारी रील्स 95% रील्स सारी ट्रेड्स की है मेरी। हाँ बिल्कुल, मतलब के ऊपर आपकी शक्ल है, नीचे चार्ट्स हैं, बस वो है। मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं लाइक एक्चुअली आई वाज इम्प्रेस्ड। मैं इम्प्रेस इसलिए हुआ था कि यार ये एक है बंदा जिसने बगैर कुछ
शो किए कि भी मेरे पास ये कैश, ये गाड़ी, ये वो, बस जी बेस्ड ऑन प्योर वैल्यू, यस बेस्ड ऑन प्योर। और पता है क्या, उससे जो आपके कनेक्शंस बनते हैं इंडस्ट्री में, जो लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है, उनका लेवल ही एक होता है, डिफरेंट होता है। फिर जब आपके लेट्स से कोई रिश्तेदार आता है यहाँ पे दुबई, आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं, वो देखते हैं कि यार अच्छा अतुल का सर्कल इस तरह का है, नेटवर्क इस तरह का है, वाओ ही इज एक्चुअली डूइंग गुड, यस राइट। तो ये, तो आप ये बताओ कि प्रॉप फर्म्स का तो आपको है या आइडिया, राइट। अभी जो ज़्यादातर लोग हैं मुझे वो कहते हैं कि राजा भाई अच्छा मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं ले लेता हूँ प्रॉप फर्म अकाउंट, प्रॉप फर्म अकाउंट में ले लेता हूँ, ठीक है, उनसे उनके पैसे बन भी जाते हैं, नहीं भी बन जाते, लेकिन ज़्यादातर दे ऑलवेज लूज इन प्रॉप फर्म्स, यस राइट। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आपने जो प्रॉप फर्म का लेना है, आप वो पैसे मार्केट से बनाओ और फिर आप लो अकाउंट, ओके टू प्रूव टू योरसेल्फ कि यू कैन एक्चुअली डू इट। तो आपके भी कहते होंगे लोग कि हाँ भाई अतुल भाई बताएं कौन सी प्रॉप लूँ मैं। यस यस ऑफ कोर्स कहते हैं। एंड मैं पहले जो है एक चीज़ लाइव स्ट्रीम पे भी बोलता था कि मैंने खुद ने कभी प्रॉप फर्म अकाउंट्स यूज़ नहीं किए। So I never traded on prop firm accounts, never ever. I never passed a single account, never ever. इंटरेस्ट भी नहीं हुआ? इंटरेस्ट भी नहीं हुआ क्योंकि एक इनिशियल कैपिटल जो था वो ठीक था, और मुझे लगता है कि यस इट्स अ गुड टूल दैट ट्रेडर्स कैन हैव। एंड जैसे आपने कहा, वो क्वेश्चन नहीं समझा कि मार्केट से पैसा निकाल के प्रॉप फर्म लेना मतलब कैसे? हाँ, कि फर्ज करो जी कि मैंने एक लेना है प्रॉप फर्म का अकाउंट और उसकी प्राइस है $250। ओके, $250 और मेरा $500 का अकाउंट है। लेकिन अगर $500 का अकाउंट नहीं है तो मतलब एक्चुअल में पैसा ही नहीं है यार, फिर आप जाके जॉब शॉप करें। ऑनेस्टली बता रहा हूं। मतलब कि क्या, मैं ऑनेस्टली यही लाइव स्ट्रीम पे 2-3 दिन पहले बोला हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम क्या करने वाले हो? आप क्या ख्वाब देख रहे हैं? लोगों को मिलियंस बनाने हैं लेकिन लोगों को $100 भी नहीं है आपके पास, कैसे, क्या प्लान है आपके पास? तो मैं भी उनको यही कहता हूँ, भाई 2 हाथ है 2 पैर है, अगर आंख मुंह काम करती है जाओ 10,000 का जॉब पकड़ो, पकड़ लो $100, एक आध प्रॉप फर्म अकाउंट खरीदो, एंड देन आई बिलीव दैट अगर जिसके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है उसके बारे में, क्योंकि मोस्टली मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग अगर एक $50-100 का छोटा सा फंडेड अकाउंट बाय करें, अगर मेरे को एडवाइस देनी है फंडेड अकाउंट्स के बारे में, तो उससे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं करेंगे, मुझे पता है, एटलीस्ट वो तो स्कैम है, क्या जरूरत है? बिल्कुल सीखना नहीं होता है, क्योंकि ABCD सीखना इज अ गुड थिंग, उसके लिए पैसा दे सकते हो, लेकिन मिलियंस कैसे बनाने ये मुझे यूट्यूब से फ्री में सीखना है। बिल्कुल, सो स्कैम है या ये डिस्काउंट सीखने का पार्ट छोड़ दो, चलो ठीक है, लेकिन आप आते हो एटलीस्ट ये तो देखो कि जो यूट्यूब से भी स्ट्रैटेजी सीखे हो क्या वो आपकी एक्चुअल में फंडेड अकाउंट में वर्क कर रही है, उससे एक आध पे आउट ले लो, एंड देन उसके बाद जो है आप रियल अकाउंट में वो फंड डालो, एंड देन उसके बाद आपके अकाउंट को ग्रो करो। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको इनिशियल कैपिटल बनाना है तो फंडेड अकाउंट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगेन आई नेवर यूज द फंडेड अकाउंट, आई नेवर सजेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है बेस लाइन ये है, अगर तुम अच्छे ट्रेडर हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करती है, भले चाहे फंडेड हो, रियल हो, $100 का हो, $1000 का हो, तुम उस पर पैसा कमा लोगे। बिल्कुल, अगर तुम एक्चुअल में ट्रेडर हो, देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप $100 से $1000 नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिसको नहीं आती है, जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, वो तो $100 क्या, उसको $1,00,000 भी दे दो, एक दिन में उड़ा देना है उसने। यार पता है क्या, जब ये स्टार्ट में प्रॉप फर्म्स आई थी ना, तो मैं प्रॉप फर्म्स के बड़े खिलाफ था, ओके, शुरू से, ठीक है। ये जब FTMO नई आई, फिर 5% जो थी, ये तो काफी पहले से थी। बट वो क्या, क्यों था वो ओपिनियन, क्यों था? यार वो मेरा ओपिनियन इसलिए था कि मैं उनको ये कहता था कि ठीक है आप एडवर्टाइज ये कर रहे हो, आपको $1,00,000 का अकाउंट, 50,000 का अकाउंट आपको मिलेगा, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने अपनी लाइफ में 10,000 नहीं देखे, आप अगर उसको 10,000 का अकाउंट दे रहे हो, वो तो फॉर श्योर लॉस है, उसका ब्लो ही करेगा, फॉर श्योर लॉस है। मतलब कि फर्स्ट के जिसने $1,00,000 अपने माइंड में नहीं देखा, नेवर, बिल्कुल, आप उसको $1,00,000 का दे रहे हो अकाउंट, अब जो $1,00,000 पे जो उसका ड्रॉ डाउन है वो उसके बैंक अकाउंट से ज्यादा है, बिल्कुल, राइट। तो ये किससे हो सकता है? देयर इज नो वे ही कैन हैंडल दैट अकाउंट, राइट। फिर मेरा एक और पॉइंट ये होता था कि ठीक है चलो जी आप वो दे रहे हो, लेकिन आप उसमें रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग एडवर्टाइज आप नहीं कर रहे। आप उनको ये नहीं बता रहे कि ठीक है अगर आप ये अकाउंट लोगे तो लेट्स से लाइक अगर मैं लेट्स से मैं ज़्यादा इतना नहीं बोलता, लेकिन लेस देन 5
पर्सन जो है दे विल एक्चुअली हैव अ पे आउट. अगर Yes, आप yes. ये उनको नहीं बता रहे, दैट्स रॉन्ग. Yeah, that's wrong. दैट्स रॉन्ग. Okay, ये एक वो एथिक्स पे आ जाती है कि Okay. आप लोगों की जो एक वो मेंटालिटी होती है, भाई हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, आप उसके साथ खेल के आप उनको कह रहे हो कि भाई आपके पास लाख का अकाउंट है, 50,000 का, 25,000 का, व्हाटएवर, आप उनसे खेल रहे हो. बिल्कुल. तो ये मेरे स्टार्ट में ना एक वो मैं उनके अगेंस्ट. अभी क्या थॉट्स है आपके प्रॉफ फर्म के बारे में? यार अभी फिलहाल तो फर्स्ट को अपनी भी है प्रॉफर्म. Yes, okay. लेकिन उसमें मेरी थॉट्स वो यही हैं कि अगर आपने देखो मैं बताता हूँ, राइट. अब हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं. Okay. और मैंने ये देखा है कि जो बंदा ब्रोकर के लाइव अकाउंट पे पैसे बना रहा है ना, ठीक है, वो प्रॉप फर्म पे होगा फेल. Okay. ये हमने देखा है, Okay. हाँ. राइट. और जो प्रॉप फर्म पे पैसे बना रहा है वो लाइव अकाउंट पे होगा फेल, Yes. कंफर्म. Okay. और मेरे ख्याल से माइंडसेट ये है कि अब इस तरह मैं हूँ, राइट. अब मैं दिन में 5% का ड्रॉ डाउन, 4% का ड्रॉ डाउन मैं वो ले सकता हूँ, देयर इज नो इशू. Yes, yes. लेकिन प्रॉफिट पे मैं नहीं ले सकता. नहीं ले सकते. एक ट्रेड में आप अकाउंट भी पास नहीं कर सकते. हाँ, एक ट्रेड पे नहीं कर नहीं सकते. कर सकते आप करना चाहो भी तो वो फेल है. यस, फेल है. वो फेल है कि प्रॉफिट पे अब इस तरह के भी रूल हैं कि अगर आपने फर्स्ट को गोल्ड पे लिए हैं बाय, ओके, राइट, आपने गोल्ड पे बाय लिए हैं, आपका अकाउंट आपका होना तो हो गया पास, ओके. लेकिन पीछे से फेल. क्यों? कैसे? आपने बाय लिए हैं, आपने होल्ड किए हैं, आपने स्विंग अकाउंट में क्यों नहीं होल्ड किया? यार अगर चीज ऊपर जा रही है बाय लूंगा. ये गलत है आई गेस कि डोमिनेंट फंडिंग में ये नहीं है. आई होप. पता नहीं, मुझे रूल्स का इतना नहीं पता नहीं. लेकिन खैर एक ना ये हमने लोगों की मेंटालिटी हमने जज की है कि अगर फर्ज करो कि जिसका जो अगर प्रॉप अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं वहाँ से, वो लाइव अकाउंट पे नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रॉप फर्म पे एक वो नहीं होती, आपके सर पे प्रिंसिपल होता है. Yes, yes. कहता है कि आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा रिस्क लिया तो फेल है. आप कह रहे ठीक है मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, तो आप निकाल रहे हो पे आउट. लेकिन जब वो लाइव अकाउंट पे आता है, लाइव अकाउंट पे वो आता है कि जिससे आपने घोड़े को मैदान में छोड़ दिया. बिल्कुल. हाँ. वो अभी फुल एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में चला जा चुका है एंड ही इज रेडी टू ब्लो द अकाउंट. बिल्कुल एग्जैक्टली. क्योंकि फिर आप लाइफ पे आप ओवर ट्रेडिंग भी होगी आपकी, ओवर रिस्किंग भी होगी आपकी, तो वो वहाँ से आपका माइंड से थोड़ा फक हो जाता है. सो अगर एक बिगिनर है जिसके पास अभी मान के चलो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि $200 से $500 के बीच में उनके पास अकाउंट है, तो व्हाट यू वुड सजेस्ट देम कि मतलब किस तरह से जाओ मार्केट्स में, कैसे अप्रोच करो? क्योंकि मुझे पता है 50% लोग एटलीस्ट जो ये देख रहे हैं उनके पास $200 से $500 के बीच का फंड है. हाँ, फॉर श्योर. लेकिन ख्वाब बड़े बड़े हैं, ख्वाब बड़े बड़े, जो कि इट्स नॉट रॉन्ग. यस. चलो मान के चलो उनको $50,000 कमाने हैं 2026 में. ये पॉडकास्ट भी जनवरी में शूट हो रहा है, तो अच्छी बात है शायद लोगों के लिए पूरे ईयर में इससे लर्निंग्स मिले उनको. सो व्हाट यू वुड सजेस्ट देम? यार मेरी सजेशन जो होगी ना वो थोड़ी एक डिफरेंट टाइप की होगी. Yes. वो ये होगी कि आप ये छोड़ो कि भाई आपने ट्रेडिंग से आपने बनाने हैं पैसे. ठीक है, ट्रेडिंग से हो जाएंगे, आप उसको एक रखो एज अ साइड हॉबी रखो. साइड हॉबी आपने रखी है, ठीक है, ग्रेट. उससे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, $100 $500 आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रहा है, ग्रेट. लेकिन उस दिन ना अतुल मैंने एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया. ठीक है, मैंने ना आज क्या है, फ्राइडे है, मेरे से वेंसडे को मेरी लाइव स्ट्रीम थी, और वेंसडे को लाइव स्ट्रीम में ना हम ले रहे थे गोल्ड बायर्स. ठीक है, गोल्ड बायर्स लोगों को बताए व्हाटएवर. उसके साथ ही साथ ना एक है ऐप, उसका नाम है वाइब कोड ऐप. ओके. वाइब कोड का पता है? नहीं, आई डोंट नो. ठीक है, वाइब कोड ऐप इट्स एन ऐप, वेब बेस्ड ऐप है, जिस पे आप फोन पे आईफोन ऐप्स आप उस पे बना सकते हो. राइट. तो हमने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, अब जब तक ये गोल्ड की ट्रेड हो रही है, लेट्स मेक एन ऐप. ओके. ठीक है, उसमें लिटरली आपने देना है प्रॉम्प्ट. मैं मजाक नहीं कर रहा, समझ गया. आपको पहले फ्री के मिलते हैं आपको $2.5. ओके. कि भाई इससे आप वो करो प्रॉम्प्ट. हमने प्रॉम्प्ट किया कि हमने एक बनानी है रिस्क मैनेजमेंट ऐप. ओके. जिसमें आपको लॉट साइज कैलकुलेट हो बेस्ड ऑन योर बैलेंस एंड रिस्क, और उसमें एक नया टैब आप बनाएं. उस टैब में आपको जो आपकी रिस्क की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, हाउ टू मैनेज रिस्क व्हाटएवर, वो थोड़े नोट्स हों. और एक थर्ड टैब आप बनाएं जिसमें आपके पास कैलेंडर हो एक, और उस कैलेंडर पे आप अपने ट्रेड्स कर सकें लॉग. ओके. ये प्रॉम्प्ट था. दिस इज जस्ट अ प्रॉम्प्ट. दिस वाज द प्रॉम्प्ट. हाँ, ओके. ठीक है, इन 10 मिनट्स
ये भी लाइव इन 10 मिनट्स उसने वो पूरा एक आईफोन की स्क्रीन पे उसने वो बनाई ऐप और Okay. उसने कहा इट्स रेडी. हाँ. उस पे कितना खर्चा आया? कितना $2.5 $1.5 $1.5 $1.5 ब्रो. $1.5 पे खर्चा. फिर हमने उस पे थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की कि भाई अब इसमें ये डाल दो वो डाल दिया. कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे लोग देख रहे थे. कुछ लोगों के ज़्यादातर लोगों के सवाल थे अच्छा नेक्स्ट ट्रेड कब आएगी, ठीक है. और कुछ लोगों के सवाल थे ओ वाह ग्रेट वे टू मेक एक्स्ट्रा मनी. यार ये बात राइट कि अब इस तरह के टूल्स आ गए हैं कि आप अपनी बना सकते हो ऐप इन मिनट्स और यू कैन सेल देम ऑन द ऐप स्टोर. एग्जैक्टली. सोचो आप अपना स्किल सेट बढ़ाओ. इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि स्किल की भी जरूरत नहीं है. अच्छा ओके बिल्कुल कुछ ब्रो जरूरत प्रॉम्प्ट है. आप फोन पे उसको बता रहे हो कि ये मुझे आप बना के दो. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन लोग इतने लेजी है राजा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनको एक आध फोटो बनाना है गूगल जेमिनी पे तो वो दूसरों की रील देखेंगे और वहां से प्रॉम्प्ट कॉपी करके डालेंगे. लोग लेजी यार. मुझे लोग कहते हैं राजा भाई व्हाट्स द लिंक ऑफ दिस ऐप. आई एम डैम श्योर कि आपको लोगों ने प्रॉम्प्ट भी पूछा होगा कि सर प्रॉम्प्ट टाइप करके दोगे क्या. यार प्रॉम्प्ट मुझे कहते हैं इसकी लिंक क्या है. मैंने कहा यार आंखें खोलो वो ऊपर लिंक लिखी हुई है इसकी. यार मतलब क्या मतलब लोगों का ऐसा ही है. आप बोलोगे कि हाँ मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, लोग थोड़ी देर बाद पूछेंगे सर गोल्ड में कोई ट्रेड है. हाँ आपने ट्रेड दे दी, 50 पे ऊपर चला गया, देन उसके बाद लोग ये बोलेंगे सर ट्रेड लेनी है. हाँ सो लोगों का एग्जीक्यूशन तो कहीं पे भी नहीं है. सो मुझे लगता है कि लोगों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना चाहिए 2026 में. कुछ तो भी करना है तो या बिल्कुल यार. अभी 2026 में मैं यही कहता हूँ अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं राइट. अब अगर आप एआई को देखो राइट, आपका एआई हो गया, फिर जैसे ये वाइब कोड ऐप है, सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ हो रहा है. एक वो इलोन मस्क की पॉडकास्ट थी शायद आपने देखी हो. उसने एक इंडियन के साथ उसने निखिल कामत के साथ. यस राइट. यार क्या बातें की उसने कि उसने कहा कि आप मतलब कि व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 10 years जो एक जॉब्स होंगी उनका एआई के साथ क्या है. कहते हैं ज़्यादा जॉब्स ऑप्शनल रिप्लेसेबल है सब कुछ. एवरीथिंग इज ऑप्शनल रिप्लेसेबल. जॉब्स. बिल्कुल. अभी इवन अमेजोन और ये सारी जो बड़ी कंपनीज है उनके अगेंस्ट ऑलरेडी लॉ सूट चल रहे हैं कि वो वर्कर्स का जो है जॉब रिप्लेस कर रहे हैं विथ मशीन्स, विथ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ऑलरेडी इन प्रोसेस. अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो इन आई डोंट नो नेक्स्ट 5 years आपके जॉब्स तो वैसे भी कोई एक रोबोट कर लेगा. आपके कॉर्पोरेट जॉब्स जो है वो तो कोई भी एक ऑटोमेटेड मशीन भी कर सकती है. बिल्कुल. सो लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई आगे का क्या है, क्योंकि अभी सेफ एंड साउंड वाला तो जमाना नहीं रहा विथ ऑल द अनसर्टेनिटीज एंड ऑल द वॉर कंडीशंस दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बिल्कुल. गोल्ड इतनी ऊपर जा रहा है एंड यार मैंने कल रात को मैं गोल्ड देखा. मैंने ये था 48-70 पे. ओके. आज सुबह मैंने एम क्योंकि वो हमारे वो लिक्विडिटी होती है, फिर हम मार्जिन अकाउंट. मैंने कहा लेट्स चेक. ओके. 49. मैंने कहा ये तो पहुंचे 5,000 पे. इट्स 49.50 राइट नाउ. जी गोल्ड. Yeah, it's 49.50 I guess. देखते हैं. It's 49.52. 40 हाँ 49 यस 49 ये अभी तो गोल्ड पे सेल लेना नहीं बनता. बिल्कुल नहीं बनता. बड़े खतरनाक सेल्स हैं, बड़े खतरनाक. बड़ा लोग सिर्फ बाय ही कर रहे हैं. बट व्हाट डू यू थिंक दैट क्या टारगेट होना चाहिए 2026 में गोल्ड का, अगर अपसाइड का सोचे तो? यार मुझे एक बात बताओ कि अभी तक गोल्ड में कोई इस तरह की आई है न्यूज़ कि गोल्ड पंप हुआ हो? कोई वॉर हुई है अभी? नहीं. राइट. ट्रम्प ने कुछ इस तरह का बोला है कि भाई टैरिफ है सब पे? बिल्कुल नहीं. तो अब मुझे नहीं पता क्यों पंप कर रहे हैं. ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया. यस मतलब ऐसे कोई एक्शन नहीं हुआ है जो बहुत सीरियस था कि एक्चुअल में कहीं पे बॉम्बिंग फिर से स्टार्ट हुई है एंड ऑल दैट. लेकिन फंडामेंटल्स आर ड्राइविंग द गोल्ड क्रेजी. या आप मुझे बताओ कि आप कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हो? I do believe in some conspiracy theories, not all. आपको लगता है कि गोल्ड ऊपर इसलिए जा रहा है कि भाई बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है Okay. जो कि हमें नहीं पता? I do believe in that for sure, क्योंकि इतना लिक्विडिटी जो है आ रहा है मार्केट में. ये रिटेलर्स का तो पैसा है नहीं, कोई ना कोई पैसा डाल रहा है. अब आजकल मोस्टली लोगों को नॉलेज मिलता है वो है इंस्टाग्राम से. बिल्कुल. बोलते हैं कि चाइना बाय कर रहा है, गोल्ड सेल हो रहा है, कुछ भी मतलब इलॉजिकल न्यूज़. द रियल रीजन nobody knows the real reason. So of course there should be something that we don't know which is happening in the backgrounds, because
हमें अच्छा खासा ट्रेडर्स का डेटा देखने को मिलता है बिल्कुल बैक एंड में, बिल्कुल। चाहे प्रोफॉर्म्स हो चाहे ब्रोकर हो। सो वी नो दैट इनसे तो कुछ नहीं हो रहा है गोल्ड मूव। हाँ, इनके 1000 के अकाउंट, 10,000 के अकाउंट, इनसे गोल्ड कुछ नहीं मूव हो रहा है। सो इतना ऊपर जा रहा है तो मुझे लगता है कि मोस्टली रिटेलर्स इसमें भी पैसा गंवा रहे हैं। बिल्कुल। लोग ऑल टाइम हाई पे मुझे पूछते हैं कि सर सेल की एंट्री कहाँ से बनती है। पता है क्या, अगर चार्ट आपकी बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट पे मूव हो रहा है ना, वो सेल नहीं है, वो बाय है, कहीं से भी बाय करो। मतलब वही है कि मार्केट में जो बिगिनर लोग आते हैं मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर एक बेवकूफ बंदा भी होगा और वो सिर्फ आके मार्केट ऊपर जा रहा है देख लो और बाय कर देना, तो वो पैसा कमा लेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नई स्ट्रैटेजीज सीख रहे हो, ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप वो सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हो कि आप खुद सेल्फ सैबोटेज, और आपका अकाउंट तो गया वो तो छोड़ो, लेकिन आपका माइंडसेट इतना खराब हो जाएगा कि मैं इसको फॉलो करूं, मेरे को स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी दिख रही है, लिक्विडिटी में मेरे को कुछ आईसीटी दिख रहा है, आईसीटी में एसएमसी दिख रहा है, एसएमसी में कुछ और नया कंसेप्ट आ जाता है। मैं तो आजकल नए बच्चों को देखता हूँ 18-19 साल के हैं, मतलब मैं खुद को बूढ़ा नहीं मानता लेकिन फिर भी अभी उनसे तो एक्सपीरियंस्ड हुई। सो ये 18-19 साल के ओनर ऑफ दिस कंसेप्ट, क्रिएटर ऑफ दिस कंसेप्ट, आई वाज लाइक ब्रो आर यू सीरियस? सही बात है भाई, तू 18 साल का है यार, तू पहले खुद क्रिएट हो जा ठीक से। क्रिएटर ऑफ कंसेप्ट। मुझे जितना पता है कि एक कंसेप्ट को लॉन्ग रन में प्रूव होने के लिए एटलीस्ट 15 साल के चार्ट डेटा पे उसको प्रूव होना चाहिए कि हाँ ये बैक टेस्टेड है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, 2 ट्रेड चल गए, आई एम ओनर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, आई एम ओनर ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। तो आपने भी काफी इंडिकेटर्स वगैरह सीखे होंगे? नो, आई नेवर ट्रेडेड इंडिकेटर्स। ओह, अगेन आई वुडंट से दैट आई वाज लकी, बट नहीं, तो जब लॉसेस होते थे हाँ, तब ये नहीं सोचते थे कि यार मैं अब ये कोई नई स्ट्रेटजी में सीखूं? अगेन मैं वही कहूँगा कि एंटायर जर्नी तो पिछले 3 साल की लोगों ने देखी है, लेकिन उससे पहले भी 2 साल आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे जो है एक सिंगल चीज़ को फॉलो करना बहुत अच्छे से आता है। सो इन 10th आई वॉज टॉपर ऑफ माई स्कूल, 94 percentile in 10th. Then after that in diploma, out of 6 semesters I was topper of the university for 5 semesters. In the BTech I was civil department topper for all 3 years. यार ये तो मेरे opposite है। So it's मुझे है कि मतलब पहले से एक डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स थी। आप अच्छे खासे लायक थे आप। हाँ, मतलब लायक था, और मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी और 2 साल करता तो आई वुड हैव बिकम अ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वगैरह। आई न्यू दैट आई वुड हैव क्रैक्ड दैट। सो मुझ में ऐसा था कि आई वाज ऑलवेज अ लॉजिकल थिंकर, कि ऐसा पैनिक वाला बंदा नहीं था कि मुझे रोज उठ के कुछ नया करना है, रोज उठ के कुछ नया करना है। लोग ऐसे, आज मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, आज आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हो, फॉर श्योर मुझे पता है किसी और लाइव स्ट्रीम पे लोग गए जिसका बंदे का माइंडसेट अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, सब कुछ अलग है, उनको उसका पता भी नहीं है, और उस पर जाके अंधी तरीके से ट्रेड कर लेंगे लोग। लाइव स्ट्रीम थी every day I do live stream. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। I think that this will help people more than the live stream, because live stream पे तो सिर्फ लोग ट्रेड मांगने आते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड था, वो बंदा कैसे उठ के खड़ा हुआ, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, वो समझना मुझे लगता है कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। तो I was always right in my head कि एक ही चीज़ फॉलो करना है। एंड सबसे पहले जो है, मैंने इंडियन मार्केट्स में जब लॉस किया, मुझे पता चला कि ये EMA वगैरह से तो मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सो फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन आई एंटर्ड द फॉरेक्स इंडस्ट्री, मैं स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करता हूँ, एंड बहुत सिंपल तरीके से, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको यहाँ पे आज बताता हूँ, आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो एक कैंडल 15 मिनट के ऊपर क्लोज होती है। इवन आई ट्राइड दैट एंड दैट वर्क्स एक्चुअली फॉर द लंडन सेशन, दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी, बिकॉज अगेन मैं आपको सामने बोला, बिकॉज व्हेन आई वाज नथिंग आई यूज्ड टू सी योर लाइव स्ट्रीम। अच्छा, या नॉट लाइव स्ट्रीम आई वुड से, बट आपका चैनल जो है या आपका जो एनालिसिस हुआ करता था, सो वहाँ पे था, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि तो मेरे से आगे निकल गए यार, क्या बात है। कहाँ आगे राजा भाई, क्या बोल रहे हो? 8,000 लोग, 10,000 लोग। नो, दैट इज बिकॉज नहीं, वो बेसिकली एक आपकी कंसिस्टेंसी है। यस, राइट, कंसिस्टेंसी है, फिर जो आपका काम है, और मेन बात योर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी।
यस लोग है कि मतलब अगर रिजल्ट्स की भी बात करें, अगेन नॉट टू ब्रैग हियर, बट ऐसा है कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे जा रहा हूँ, पिछले 2 साल का लाइव स्ट्रीम का लाइव डेटा निकालो तो 100 ट्रेड दिए तो उसमें से मैंने 75 तो विन करके दे दिए लोगों को, 25 का लॉस भी एडमिट करता हूँ, लेकिन 75 या 70% भी मतलब मुझे लगता है ड्रीम परसेंटेज है विन रेशो के बारे में। 70% तुम्हारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, 75 भाई इट्स अ ड्रीम। अगर तुम उसको राइट डायरेक्शन में करना चाहो तो जो है आप सही से कर सकते हो। इवन आई वांट टू शो यू समथिंग। मुझे कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया एंड वो क्या बोलता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड आई दिस इज द गाय, सो ही सेंड मी द स्क्रीनशॉट एंड वो बोलता है कि मैंने 2026 में पिछले 19 दिनों में 6 डिजिट जो है अचीव किया, 6 डिजिट प्रॉफिट, एंड दैट गाय मेड $72,000 ऑन अ $30,000 अकाउंट। सो हिज अकाउंट वाज $100,000 क्रॉस किया उसने। एंड मैंने उसको रात के 2 बजे वॉइस नोट भेजा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड किसी की नजर ना लगे आपको। 130 ओके। सो अगर आप किसी भी एक चीज को फॉलो करो ठीक से तो ऐसे लोग रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि लोगों को खुशी होती है आपको, मुझे खुशी होती है बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम लोग सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। हाँ। अगर बुराई बताने जाऊँ तो आपके जैसे मैं भी थोड़े से सेमिनार्स कंडक्ट करता था इंडिया में, अभी नहीं करता हूँ। लोग आते हैं जो पिछले 10 साल में 2.5 करोड़ 3 करोड़ गवा चुके हैं, 4-4 लाख डॉलर गवा चुके हैं, हेज में पोजीशंस उनकी 1-1 लाख डॉलर की अटकी हुई है। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डार्क वेरी डार्क रियलिटी टू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो। बहुत डार्क रियलिटी है यार। पीपल सेल देयर होम्स, पीपल बिल्कुल मतलब स्पेंड देयर सेविंग्स, सब कुछ निकाल के यहाँ पे डालते हैं एंड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो घुस जाते हैं और उड़ा भी देते हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा घुस जाते हैं। और ऊपर से ना पता है क्या, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो उनको कहते हैं कि हाँ भाई हम आपके पैसे हम कर देंगे डबल, महीना डबल हो गए। अब आप कनाडा में रहे हुए हो, आपको पता है वहाँ पे प्रॉपरली हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसी प्रॉपर रजिस्टर्ड कंसेप्ट्स है, लाइसेंस्ड है और उनके प्रूवन रिकॉर्ड्स है। बिल्कुल। हमारे मुल्कों में लोग आते हैं, आप मुझे 10 लाख दो, मैंने महीने के ना आपको 10% रिटर्न देने हैं। वो पाकिस्तान में इनको कहते हैं डबल शाह। ये डबल शाह वाले 3 महीने पैसे आते हैं, फिर चौथे महीने गायब है पूरा, बाकी का 70% दुश्मन। सो ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कि अगर आप पैसा गवा रहे हो ना, बुरा लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअली यू आर इडियट इफ यू आर बिलीविंग दिस काइंड ऑफ पीपल। अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा, ये आपको लगता है कि ये लालच है? लालच ही है और बेवकूफ़ी है, मैं तो कहता हूँ। आप मुझे बताओ कि अगर तुम 5th स्टैंडर्ड भी पास किए हो तो तुमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि तुमको अगर कोई बंदा आके बोल रहा है कि मैं तुमको दुगना पैसा करके दे दूंगा 10 दिन में, 10 महीने में, समझना चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है सबसे ये चीज़ ना, और एक क्या है जी दुनिया में। और मैं तो ऑनेस्टली ये जो भी पॉडकास्ट देख रहा है ना, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि भाई जब तुम एक बंदे को फॉलो कर रहे हो, डोंट फॉलो हिम ब्लाइंडली। देखो भाई वो क्या कर रहा है, एटलीस्ट उसको 3 महीना वो फॉलो बटन दबाने से पहले उसको चेक करो कि उसने क्या किया हुआ है, उसकी क्या रिकॉर्ड है, क्या हिस्ट्री है, क्या उसने किया हुआ है। लेकिन पीपल लोग आते हैं और दिन उसके बाद सीधा लैम्बोर्गिनी देख के फॉलो कर दिया। बिल्कुल यार, लोग कितनी सैड स्टोरीज होती हैं कसम से। मेरे जब इस तरह के होते हैं ना सेमिनार्स वगैरह, तो लोग आते हैं, इतना मुझे दुख होता है यार। लेकिन आप उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। आप फिर ये कहते हो कि यार ये पहले क्यों नहीं कहते हैं, आज अभी मेड बिग मिस्टेक, बंदे को फॉलो किया, पैसे डाले, या कोई मैंने पैम मैंने किया, या कॉपी ट्रेडिंग मैंने किया, तो बड़ा दुख होता है। फिर आप यही कह सकते हो कि यार वो आपकी बात तो ठीक है कि अगर आपने 5th स्टैंडर्ड भी पास किया है, जस्ट लॉजिकली आप सोचो कि अगर कोई कह रहा है कि 10 दिनों में आपका डबल हो सकता है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल। हर कोई क्यों नहीं कर रहा? और जब हम करके दिखा देते हैं तब उनको लगता है कि नहीं ये तो स्कैमर है, लेकिन उनको 5 साल नहीं दिखते हैं, 12 साल नहीं दिखते हैं। क्योंकि अभी ऐसा आपको भी बहुत आते होंगे, मेल आते हैं कि सर ये कैंसर का रिपोर्ट है, प्लीज़ मेरी माँ का ये है, मेरा माँ का वो है। लेकिन यू कैन नॉट हेल्प देम, क्योंकि भाई आप बताओ, आपको किसी ने हेल्प की? मुझे भी किसी ने हेल्प नहीं की। मुझे तो लगता है कि अगर मेरी किसी ने हेल्प कर दी होती ना, तो मेरी बहन की फीस अगर किसी ने भर दी होती तो मैं चुपचाप पढ़ाई करके आज जॉब कर रहा होता 2.5 लाख रुपए पर मंथ के। एडवाइसेस बहुत मिली थी
हाँ ओके एडवाइसेस बहुत मिली थी, यस लेकिन फाइनेंशियली हेल्प नहीं कोई कर सकता। वही करते हैं लोग ज़्यादातर रिश्तेदार आते हैं आपको हाँ। बताने कि नहीं आपको ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये बिल्कुल। करना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम में 4 बार फेल होते हो तब तो कोई नहीं आता है अरे मुझे तो बताया था नालायक था। हाँ देन जब 5वीं अटेम्प्ट में वो पास हो जाएगा पेड़े लेके आएंगे हाँ मुझे पहले से पता था तू था। तो यही Yes. सेम ट्रेडिंग में भी है। ये स्पेशल था। हाँ ये शुरू से ये स्पेशल था, मुझे पता था कुछ अलग करेगा तू। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सो सेम इन द ट्रेडिंग आल्सो, जैसे आपने पहले कहा कि कुछ रिजल्ट्स दिखाओ देन उसके बाद ऑफ कोर्स सब लोग आपका वाहवाही करेंगे ही करेंगे। हाँ एग्जैक्टली है। फिर वो जो एक कंसिस्टेंसी वाली बात है ना, मुझे तो ये लगता है कि मैं लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपने कोई एक स्ट्रेटजी पे आपने करना ना काम, आप उसको 3 से 6 महीने आप उसको दो, यस क्योंकि हर स्ट्रेटजी इट वर्क्स, यस ठीक है। लेकिन मेन ये चीज़ होता है जब आप उस पे लेते हो ना लॉस, फिर आप कहते हैं यार इस पे लॉस हो गया है, अब वो आपको ये नहीं पता है वो आपकी ओवर ट्रेडिंग से लॉस हुआ है या ओवर रिस्किंग से हुआ है, तो वो गलती सारी आपकी है। क्योंकि अतुल मैंने मुझे लगता है मैंने इंडिकेटर्स पे ना मैंने की है PhD। या आई हर्ड दैट सिंस लास्ट पॉडकास्ट में प्रसाद भाई के साथ आपने बोला था हाँ। यू डिड अ PhD इन सारे मैंने सीखे Yeah. सारे, और वो भी इसीलिए सीख, अब जो मेरा माइंड था ना, आपका माइंड थोड़ा था लॉजिकल, मेरा बड़ा इलॉजिकल माइंड था। बिल्कुल हाँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मैं पास नहीं हुआ, बिल्कुल एंड पे Okay. जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बिल्कुल लास्ट मिनट Okay. रात को बैठ के कल से पेड करानी है ये असाइनमेंट। सेम था, मैं भी बैक बेंचर ही था बट जस्ट मार्क्स अच्छे आते थे मार्क्स मेरे अच्छे लिए। आते थे ना, आप बेसिकली वो थे कि यार उफ कुछ नहीं पढ़ा मैंने, हो जी फुल मार्क्स बकवास कर रहा था यार फुल। तो मतलब ये था असल में ना, हर स्ट्रेटजी की एक होती है प्रोबेबिलिटी टू विन, Yes. ठीक है। और अगर आप उसको इनफ टाइम आपको नहीं दोगे तो वो आपको आइडिया नहीं होगा कि चलो जी EMS की भी EMS वर्क्स, ठीक है, फिबोनाची वर्क्स, Exactly. Everything works. एवरीथिंग वर्क्स। Yeah. लेकिन जब एक लॉस के बाद आप एक नई चीज लाकर उसमें करते हो ना मिक्स, तब Exactly. घपला हो जाता है। एग्जैक्टली 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड आपके लॉस चले गए, आपको क्या लगता है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लेने चाहिए एक बंदे को एक स्ट्रैटेजी पे टू अंडरस्टैंड कि भाई ये एक्चुअल में वर्क करती है मेरे लिए या नहीं करती है? क्या लगता है आपको कितने ट्रेड? अगर मेरा बताओ तो कम से कम 250 तो होने चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे कम बोल रहा हूँ, एटलीस्ट भाई 100 ट्रेड्स प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है उसके सारे रूल्स फॉलो करके एटलीस्ट ट्रेड करो। Exactly. उसमें से देखो कि कितने विन हो रहे हैं कितने लूज हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं 15 ट्रेड इस स्ट्रैटेजी से लिए, 15 के 15 लॉस हो गए, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन शायद जो 85 बचे हुए हैं उनमें से आप 70 जीतने वाले हो शायद, बिल्कुल। और आपकी ओवरऑल जो है फिर 30-70 हो जाए। हाँ लोग जैसे आपने कहा कि इनफ टाइम ही नहीं देते किसी स्ट्रैटेजी को कि वो एक्चुअल में लॉन्ग रन में प्ले हो जाए आपके लिए। बिल्कुल। या आज पता है क्या इधर है, बात आज है, उधर तो है। मैं बताता हूँ कि ना अगर लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल अगर सीरियसली लेना है ना, जितना लोग कहते हैं ना कि भी मैंने अपनी माँ की फनी मदद या मैंने अपने बाप का सहारा फनना है या बहन की फीस, जो भी है, जितना अगर ट्रेडर में दम है ना, जितना एक स्ट्रेटजी पे 100 ट्रेड्स लेके दिखाओ। बिल्कुल ये चैलेंज है। मैंने तो नहीं देखा आज तक जिसने सेम स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेड्स लिए है और वो उस स्ट्रैटेजी में हारा है, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर लो। एग्जैक्टली बिल्कुल। एवरीथिंग वर्क्स लाइक यू सेड, एवरीथिंग वर्क्स। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका खुद ही माइंड सेट चेंज होगा। हाँ भाई ये राजा पागल ये तो बिल्कुल सही कहता था, ये अतुल वाह ये भी बिल्कुल सही कह यार, ये इट वर्क्स। और पता है कि मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जब आप उस प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हो ना, तब आप छोड़ देते हो ये काम कि भी मेरी ये गाड़ियाँ हैं, मेरा ये वो है, आपको वो चीज़ें इंटरेस्ट ही नहीं करती। फिर बिल्कुल आपको ये होता है यार ये चीज़ और ये काम ये मैं अब लोगों को सिखाऊं, मैं लोगों को और बताऊं। मैं अब तो मैं आई एम अ प्रोफेशनल हूँ मैं, ठीक है, मेरा एक डिसिप्लिन है, मेरी कंसिस्टेंसी है, तो ये लोग देखें। वो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट एक वो फ्लैशी लाइफस्टाइल से चेंज होके इस तरफ आ जाता है। बिल्कुल 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 वही तो लोगों को वही है कि जैसे आपने कहा कि जब आप एजुकेट करने जा रहे हो लेकिन लोग डिस्करेज भी करते हैं। लोगों को क्या चाहिए कि कोई बंदा आए और तुमको दिखाए कि हेलो गाइस ट्रेडिंग की पावर क्या होती है, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ट्रेडिंग की पावर क्या होती है मैं आपके सामने जाके
घड़ी खरीदता हूँ जाके। यस बिल्कुल, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक कार्ड से पेमेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यू नो एंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जो है बिगिनर लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका लॉस ही होगा। यार उनको मिसगाइड करते हैं। एक बड़ी सैड चीज़ ये कि टीवी इंटरनेट पे ना जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल, ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों में, और ये वही बात है कि क्या कहते हैं, ये मुझे स्टार्ट में किसी ने बताया था कि जब तक दुनिया में लालच है ना, जब तक दुनिया में लालच है, स्कैम्स कभी बंद नहीं हो सकते। वही रूल है ना, सेल मेन देयर लस्ट एंड क्या जो उनको रिच होने का ग्रीड है, हाँ। उसको बेचो। हाँ, आप वो था कि सेल मेन लस्ट एंड सेल यूथ टू वुमेन। ओके, वो इस तरह के वो हाँ, कि आप हवानी के टोटके आप औरतों को बेचो, और आप अमीर होने के टोटके आप मर्दों को बेचो। अच्छा, और गरीब लोगों को अमीर होने का बेचो। गरीब लोगों को हम अमीर होने का बेचो। सही बात है। या तो मैंने एक चीज़ आपसे ये पूछनी है कि आपको क्या लगता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ या एक वैल्यू ड्रिवन बंदा हूँ, क्योंकि मेरी इन्फ्लुएंसिंग टाइप भी होती है। नहीं, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताने जाऊँ तो जिस दिन मैंने पहली दिन आपको देखा था, उस दिन आपका था कि हर रोज़ उठ के जो आप एनालिसिस शेयर कर रहे हो, मैं आज भी देखता हूँ कि लोगों को जब आप कार का रील डालते हो तब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये कार मैंने कैसे ली, बिल्कुल वो सीखो, तब आपके मतलब व्यूज़ कम आ रहे। इट्स विद एवरी इन्फ्लुएंसर, बट माई पर्सपेक्टिव इज़ जब से मैंने आपको देखा है, आपने जो है इसी इंडस्ट्री में कब से काम किया है, आपने नॉलेज दिया हुआ है, इवन यू कम ऑन द लाइव स्ट्रीम्स एंड लोग एक रिस्पेक्टेड नज़र से जो है आपको जानते हैं, एंड इवन इन द इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो आई थिंक 90% ऑफ द पीपल हु नो अबाउट फॉरेक्स दे नो यू। सो मतलब आपके बारे में ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स आपकी उतनी मैच्योरिटी भी है और आपका ये भी है, लेकिन लोग आपको ऐसे नहीं दिखता एटलीस्ट कि इंडियन इंडस्ट्री के जैसा कि मतलब सिर्फ गाड़ियाँ शो हो रही है, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स नॉलेज है, एंड मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि भाड़ में जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे नॉलेज क्या मिल रही है उस बंदे से। अगर आपकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं काफ़ी हूँ, मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज ही देखना चाहिए। इवन लाइव स्ट्रीम पे भी मैं ये कहता हूँ, तुम ये मत देखो कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। लोगों को क्या करना होता है, अपनी पर्सनल लाइफ जाननी होती है। तुम कौन से कपड़े पहने हो, आज कौन सा शूज पहने हो, आज कौन सी वॉच पहने हो, आपने नाश्ते में राजा भाई क्या खाया है, मेरा भाड़ में क्या नाश्ता, मेरे नाश्ते से तुम्हारे क्या ताल्लुक? लाइव स्ट्रीम पे आए हो तुम, मेरे को प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये पूछो ना राजा भाई, कि मेरे को प्रॉफिट निकाल के दो, इतना पूछो। बिल्कुल। सो मेरा तो मतलब अगर ऑनेस्टली बताने जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस दैट यू स्टार्टेड इन दिस इंडस्ट्री, it was a motivation for me. Okay. So yeah, I would be honest with you कि it is possible for a guy who is a trader to build businesses around his own मतलब जो hobbies है उसके अगेंस्ट। ट्रेडिंग एक हमारी हॉबी है जिसको हमने अपना करियर बना लिया, उसके अगेंस्ट में जो आपने बिजनेसेस बनाया है, ऑफ कोर्स आई नो दैट, मतलब आपका ब्रोकर हो गया, आपकी प्रॉफर्म हो गई, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब इट इज़ फॉर अ गाय जो जानना चाहता है कि उसको 35 की उम्र में कैसा होना है या कैसा दिखना है। आई वुड सी कि ऐसा बहुत इमोशनल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर 35 की एज में मैंने आप जितना अचीव कर चुके उतना अचीव किया, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब मैं वैसे देखता था, ऑनेस्टली बताऊँ, हैंड्स डाउन। अगर मतलब मेरे को देसी लोग जानते हैं, मैं ब्लंट हूँ आदमी, तो मेरे पास 2022 में कुछ नहीं था। मैं सोचता था कि भाई यार अगर राजा भाई की तरह पे हो जाए तो यार जिंदगी में मजे ही मजे है मजे ही मजे है। सो वो लेके चला हूँ, तो मुझे लगता है 10% पे पहुंचा हूँ अभी, 90% टू गो। हाँ नहीं यार, there's माशाल्लाह you will achieve way more। मतलब जो आपकी एक ट्रैजेक्टरी है ना, एक हमारी क्या कहते हैं behind the scenes डिस्कशन भी हो रही थी अभी, बिजनेस की बात की कि एक ट्रेड जर्नल टाइप आप लोग वो कर रहे हैं लॉन्च। यस, इट्स इन द ये आइडिया कहाँ से, एंटरप्रेन्योरशिप वाला? इट्स जस्ट दैट मतलब वही माइंडसेट है कि लोग आते थे और बोलते हैं कि मुझे लगता है एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉपर गाइडेंस, दूसरा है एक ब्रोकर जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है वो आप क्या उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो। मान के चलो आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, हर कोई तो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप
अपना डेटा दिखाते हो सारा, तो आपको इन्वेस्टमेंट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर कर सकते हैं अच्छे ट्रेडर की तरह। तो जिसको भी इसमें करियर बनाना है, तो मुझे लगता है कि हमारा ट्रेडर्स का जो लाइफ है वो रिवॉल्व होता है अराउंड डेटा। एग्जैक्टली। सो वो सारा डेटा जो है एक जगह पे लोग कलेक्ट कर पाए, बैक टेस्ट कर पाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको न्यूज़ क्या आती है वो दिखे, देन उसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको मेंटर्स गाइड करे। तो जो मैंने अभी लॉन्च कर रहा हूँ, दैट इज TradeFX बुक। TradeFX बुक, या सो इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। नाम ऐसे बड़ा MyFX बुक, TradeFX, नाम SEO के लिहाज से बड़ा एक्चुअली आई डिड नॉट नो अबाउट MyFX बुक। है। एक्चुअली आई डिड नॉट नो। सो TradeFX बुक जब मैंने डाला तो वो गूगल कंसोल में नहीं आ रहा है, बार बार MyFX बुक फर्स्ट सर्च पे आ रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेडमार्क करवा ली थी, रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। मैंने बोला बट इट्स गुड थिंग, क्योंकि अच्छा, यू हैड नो आइडिया? आई हैड नो आइडिया। मैं जो है बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड था। नाम कह सकते हो सुना था, लेकिन ऑफ कोर्स भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। जो है जो भी है, चाहे नाम डिफरेंट है, बट द थिंग्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इन TradeFX बुक, AI जनरेटेड रिपोर्ट है सब। जब आप लॉग इन करते हो तब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चनर में प्रॉपरली कि भाई तुम कितने ट्रेड्स लेना चाहते हो पर डे, कितना रिस्क करना चाहते हो, देन उसके बाद कितने तुमको SL लगाने हैं, और अगर 1 महीने बाद तुमने कोई गलतियां की है तो तुमको AI जनरेटेड रिपोर्ट मिलेगा जिसमें बताएगा इस दिन तुमने ये गलती की है तुम्हारे रूल्स के हिसाब से। ओके ओके So, ओके ओके। I know for sure that that's gonna change the journaling industry forever. बिल्कुल। So that's the thing that amazing। और एक और बात ये बड़ी अच्छी है कि फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अब आपकी जो फॉलोइंग है, बेसिकली जो इन्फ्लुएंसेस हैं ना बहुत सारे, मैं इनको ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपकी एक फॉलोइंग है, लोग हैं आपको, राइट, दे फॉलो यू, दे ट्रस्ट यू, दे बिलीव इन यू, आप उस फॉलोइंग को मोनेटाइज किस तरह कर रहे हैं? बाय गिविंग वैल्यू। yes. तो ये एक चीज़ देख के ना आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यू डिसाइडेड यार ये फॉलोइंग मेरी, तो मैं इसको इस तरह इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ और इनको इस तरह की वैल्यू भी मिल सकती है। yes. At the end of the day बात मेरे मन में ये थी कि अगर इसके कोई कंपटीशन है, अगेन आई वोंट नेम देम हियर, बट वो हमारे कंज्यूमर्स को जो है $70-80 का खर्चा करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। सो अगेन अ प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो थिंग दैट वाज इन माई माइंड। सो लोगों को कैसे कम पैसे में एक्चुअल में उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिले, बिल्कुल। and result of that making me money also, of course it's there, of course yeah, कारोबार है, कारोबार है, it's a business Business and है, yes. at least ऐसा है कि मतलब लोगों को उसके अगेंस्ट में जितना वैल्यू में दे सकता हूँ, under promise and over deliver, so I am sure that I am over delivering the things that I am promising. that's the main thing कि आप ये ना बोल दो कि भी आपको ये, आपको लगा ये एक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर है, लोग उसमें बोले ओ वाह ये तो बड़ी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग इस तरह के होंगे जो बोलेंगे जी अतुल ने बिजनेस बनाया है, इससे पैसे बनाएगा हमसे, ये वो, दैट्स द मोटिवेशन जो लोगों को। मैं ये बताता हूँ कि लोग लाइव स्ट्रीम पे आके ये कहते हैं कि तुम यूट्यूब्स के ऐड बंद कर दो। लोगों को मेरा चैनल मेरी मर्जी मेरा चैनल मेरे, लोगों को जब आप ये जस्टिफाई करने जा रहे थे, मैं जानबूझ के इनको मुंह पे कहना चाहूँगा कि अगर पैसा कमाना जुर्म है तो फिर मत करो, रह जाओ खेतों में जाके। बिल्कुल। क्योंकि अगर लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि तुम एड से पैसा कमाते हो यूट्यूब पे जो चलती है, मैं बोला भाई तू रोज आके मेरे से 100 पिप लेता है, उससे तू डॉलर्स कमा, तेरे को एक एड स्किप करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो देयर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल ऑलवेज हु हैव प्रॉब्लम विद यू मेकिंग मोर मनी। यार आप देखो, अब मैकडॉनल्ड्स है, राइट, मैकडॉनल्ड्स के एड्स अभी तक आते हैं, मैकडॉनल्ड्स के ऐप, या तो आप ये बोलो जी मैकडॉनल्ड्स तो इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी है मैकडॉनल्ड्स या पेप्सी या कोका कोला, उनके एड्स अभी तक आते हैं। और वो क्यों आते हैं? वो उन छोटे बच्चों के लिए आते हैं जिनको पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग का नहीं पता, राइट? तो इट्स अ नेसेसिटी, ये होते हैं इस तरह। और मेरे ख्याल से कि अगर आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओ जब आप अपना एक बिजनेस आप बना रहे हो या अरे लॉन्च, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग देखें कि ठीक है हमारी तरह का बंदा जो हमारे शहर से आया है, हमारे मुल्क से आया है, हमारे साथ जो उठता बैठता था, वो अब अपने आप को ऐसे लेवल पे आ गया तो हम भी जा सकते हैं उस तरफ। बिल्कुल। और सपोर्ट भी करते हैं लोग। ऐसा है कि मतलब 10% हेटर्स होते हैं हर एक को, लेकिन मुझे लगता है कि 50-60% जो फॉलोइंग है वो हेटर्स लॉयल होते हैं, या लॉयल हेटर्स होते हैं।
They are always there. Even the fans are not there, but haters will be there. वो सबसे पहले पहुंचते हैं उधर कमेंट करके मैसेज करके. So है लोग ऐसे भी है जो एक्चुअल में इसको सीरियसली लेते हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं. अगेन थैंक्स फॉर ऑल द पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी. क्योंकि अगेन ऐसा होता है कि अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो फिर ऐसा है कि हाँ मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, लाइफ वहीं तक रुक जाएगी. बिल्कुल. ट्रेडर हो, ट्रेडर कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन अगर लोगों का सपोर्ट नहीं है तो आप आगे जो लाइफ में अगेन बिजनेसेस बनाना चाहते हो उसका कुछ भी नहीं है फिर. सो लोगों का सपोर्ट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है और इन रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करो तो विन विन सिचुएशन है. हाँ एग्जैक्टली. और एक मेन बात आपने ये की थी कि भाई आप अपने आप को लेट 30s में कहाँ देखना चाहते हो, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात. क्योंकि मेरे माइंड में भी ये होता था कि यार ठीक है अभी मैं 30s में आ गया हूँ, मेरी 30 एज हुई तो मैंने मार्केट से मैंने पैसे बनाने स्टार्ट किए, फिर हमने कंपनीज वगैरह स्टार्ट की. तो मैं यही सोचता था कि ठीक है यार इन माई 40s मेरी फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो जो उस चीज़ को अरे सपोर्ट. फिर बच्चों की स्कूल की फीसें यार, इधर इतनी स्कूल की फीसें हैं यार, ये मुझे अब एहसास होता है. आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट भी नहीं हुई, नहीं. प्लान है? हाँ ऑफ कोर्स. मतलब अभी घर वालों पे डिपेंड है, माँ पे डिपेंड है. हाँ दस्ती फौरन. पता है मैंने क्या सोचा है? मतलब मैंने देखा है, ठीक है, मैंने ये देखा है कि अब आपकी एक है लक, राइट? आपकी लक है, आपकी किस्मत है, जो आपको मिलना है वो मिलना है, वो कहीं ऊपर नीचे कहीं वो लिखा हुआ है, ठीक है. आपकी लाइफ में जो आएगा ना उसकी भी लाइफ में लिखा हुआ है कि भी उसको जो मिलेगा वो मिलेगा. बिल्कुल. फिर जो आपका होता है पहला आपका बच्चा जब आता है उसकी एक अपनी लक है, ठीक है, दूसरे बच्चे की अपनी लक. तो मैं इस चीज़ में ना बहुत मैं करता हूँ बिलीव. जब मेरा अब मेरे हैं 3 मेरे बच्चे हैं, एक 8 साल का है, 5 साल का बेटा है और एक अभी 2 साल की बेटी है. पहला जब मेरा बेटा हुआ था ना तब हमारे पास वी हैड नथिंग, कुछ भी नहीं था, ठीक है. वो हुआ, थोड़ी हमने स्ट्रगल की, फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई, फिर दूसरा बेटा हुआ, फिर उससे चीज़ें और बेहतर होनी स्टार्ट हुई. अब हुई है बेटी. अब जब हुई है बेटी उसको वो जो चीज़ कहीं देखती है वो उसको मिल जाता है. बिल्कुल. अब वो उसकी लक है, किस्मत है वो उसकी. तो मैं जो ना जो मेरे साथ बैठता है, कॉन्टैक्ट में आता है, मिड 20s लेट 20s, मैं उनको ये कहता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप अब वो है आपका. बिल्कुल. नेक्स्ट स्टेप वो है, जब वो होगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओह वाओ. यस, इवन इन द वॉइस नोट यू सेड दैट अभी तो शादी वादी जल्दी कर लो ऑन दैट डे. मुझे याद है वो. यस. सो यस, अगर मिड 30s में अगर द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरे को मिड 30s में मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा कि मैं उठ के ऐसा बोलूँ कि मुझे बिजनेस का स्ट्रेस ना हो और अपने आप ऑटोमेटेड बिजनेस चले. एज अ बिजनेस ओनर्स वी नो दैट्स नेवर एन ऑप्शन. जब तक आप बिजनेस ओनर हो तब तक आपको वहाँ पे जाके दिमाग लगाना पड़ेगा. नशा है एक. हाँ, और अच्छा है, बिजनेस का नशा है एक. वो मतलब माँ मेरे को बोलती है कि तेरे को कभी ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा आलस हुआ है या तेरे को थोड़ा सा एग्जॉशन हुआ है? मैं बोलता हूँ माँ मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है. बिल्कुल. वो एक लाइन सुनी थी मैंने जब बहुत छोटा था कि आप ऐसी चीज़ करो जो आपका पैशन है, फिर आप जिंदगी भर कभी काम नहीं करोगे. बिल्कुल एग्जैक्टली. सो हम उस इंडस्ट्री में जिसको हमको अच्छा लगता है काम करना, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं 4 घंटा लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, 3 घंटे क्लास ले रहा हूँ, फिर उसके बाद और बाकी सारे बिजनेसेस का संभाल रहा हूँ. कुछ नहीं, वो मजा आता है. आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस वर्क अगेन आई एम हैप्पी दैट ओके दिस इज गुड डे. लेकिन वहीं पे लोग होते हैं कुछ कि 3 घंटे में हार जाते हैं थक हार के और वो काम नहीं करते हैं. यस. सो मिड 30s में ऐसा है कि ये तो नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली बिजनेस सेट हो ऐसा वगैरह, बट मुझे ऐसा है कि जब मैं सुबह उठूँ, ऑफ कोर्स मैं घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, फैमिली हो, ये हो, सब सारी चीज़ें सही है, लेकिन मुझे ऐसा स्ट्रेस ना हो कि आज अगर मैंने काम ना किया तो मेरा कुछ तो भी हो जाना है. बिल्कुल. तो मुझे वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि वो दिन हम देख चुके हैं, वो वापस नहीं जाना होता है. हाँ देख चुके हैं, ऑनेस्टली देख चुके हैं. वापस नहीं जाना है. सो देयर इज ओनली मूविंग फॉरवर्ड. एंड अगर 35 एज का गोल ही जानना है तो इट्स $1 billion. सो इवन ऑन माई आई हैव डेट रिटन डाउन, इट्स 1st of July 2035. It's $1 billion goal. Wow, okay. So yeah, that is always there. जिंदगी मिली तो हम भी यहीं पे होंगे and then hopefully बिल्कुल, it's 9 years from now. हाँ. And happy family,
where they don't have to think about spending 2-4 ट्रिप्स हो साल में, बिल्कुल, एंड जो चाहिए वो कर सको, अपनी बिल्कुल। हेल्थ पे फोकस कर सको, एंड कंटेंट हो लाइफ में बस. हाँ एग्जैक्टली और ये वो चीज़ें जो आपको कोई प्लेट में आके नहीं देता, बिल्कुल. राइट ये आपकी एक स्ट्रगल उसमें कंसिस्टेंसी है और आपका एक वो है कि भाई एक मेरा ये ख्वाब है और मैं ये ख्वाब में जितना भी एक वाइल्ड ख्वाब होता है ना मैंने देखना ये ख्वाब, बिल्कुल. क्योंकि जब तक आप ख्वाब देख सकते हो वो चीज़ें ट्रू भी हो सकती हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दोनों का 2 क्वेश्चन एक्चुअल में. पहले तो आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ट्रेडर की लाइफ में प्रॉफिटेबल बनने के लिए, और दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या वर्क करता है? पहले तो डिसिप्लिन का बता दे, क्योंकि अगेन गाइस ही इज़ द गाय, मतलब इनका कोई कंपटीशन नहीं है. मैंने पूरी इंडस्ट्री देख ली, मैं हर एक बंदे को जानता हूँ. At 38 years old, the way this guy is disciplined, no one can beat him. Even the guy who is 22 peak at its abilities. भाई के साथ एक बार वर्कआउट कर लो तुमको समझ में आ जाएगा क्या होता है. वर्कआउट करने आ जाओ. So, do you think that your discipline made you the man who you are today? आई थिंक सो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है या पता है कि जब हमारे पास कुछ था भी नहीं था तो मुझे एक ये चीज़ मुझे पता थी कि एज लॉन्ग एज आई कैन कंट्रोल द थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में है एवरीथिंग विल वर्क आउट. और मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ होती थी कि मेरे मुंह में क्या जा रहा है, क्या वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, क्या मैं जिम जा रहा हूँ या नहीं, राइट. तो वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी. जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी वो ये थी कि भाई मैं कितना पैसा बनाऊंगा मैं, या कितना लूज़ होगा, या कौन से लोग मेरी लाइफ में आएंगे. ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी. लेकिन मुझे एक चीज़ मुझे पता थी ये कि मैंने अपनी बहन की मैंने करनी है शादी, जो कि मैं मतलब मैं उसके लिए मैं वो नहीं हो सका, नहीं कर सका मैं, वो मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ, राइट. या मेरे एक माइंड में ये था कि भाई एक सर्टेन एज पे आके मैंने अपने बाप को घर लेके देना है, वो उस एज पे वो नहीं हो सका, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. या मैं ये था कि भी मैंने एक स्टेज पे आके मैंने लेना है घर अपनी वाइफ के लिए, वो भी नहीं हो सका. वो तो यार इस तरह के भी टाइम आया था कि हमारे अपार्टमेंट का रेंट था $1300 रेंट था, और एक महीने मेरे पास थे $400, जो उस मंथ हम रेंट नहीं दे सकते थे, ठीक है. 3 दिन में हमने देना था रेंट, हम रेंट नहीं दे सकते थे. उस बेचारी ने मुझे बोला कि यार ये हमारी जो शादी का जेवर था सोना, ये हम बेचते हैं, इससे हम देते हैं रेंट. तो अब खुद ये सोचो कि एक मर्द, राइट, एक मर्द, आपने अपना ईगो आपने रखना है साइड पे, आपने अपनी बीवी का जेवर लेना है, आपने जाना है दुकानों पे, उसका लगाना है रेट, उसका रेट लगाना है कि कौन सबसे ज्यादा आपको देगा पैसे ताकि आप रेंट दो. बिल्कुल. तो वो काम भी मैंने किया. मैंने रेट लगाया, जिसने ज्यादा पैसे दिए मैंने रेंट दिया. उसके बाद मैंने बोला कि मैं आज के बाद मैं इस पॉइंट पे नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा. Not going back. Not going back, not even looking back. कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं जानना कहाँ से आया हूँ. अब मुझे ये जानना है मैं कहाँ जा रहा हूँ. बिल्कुल, राइट. और एक क्या कहते हैं, आपकी एक पोजीशन इस तरह की है कि अब जो कोई नया आता है ना ट्रेडर, वो आपको देखता है, ही कैन रिलेट टू यू. वो आपको देखिए कि कह सकते हैं भाई मैं अतुल भाई की मैं स्टेज तक मैं आ सकता हूँ, ग्रेट इजी. लेकिन अब जब कोई नया ट्रेडर आके देखता है मुझे कि भी राजा भाई ये ठीक है, ट्रेडिंग, कंपनीज, फैमिली, बच्चे, ये वो कहते नहीं ये एक वो फार फेच्ड है गोल, क्लोजेस्ट गोल इज अतुल. ओके, राइट. तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट राइट नाउ. तो दैट्स वन थिंग कि एक जो आपकी स्टेज है वो एक यंगस्टर्स के लिए इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग स्टेज. यस. सो बिगिनर्स जो भी है या यंगस्टर्स जो भी है, उनको मतलब अपनी लाइफ में जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उन पे डिसिप्लिन रहो, ये आपका कहना है इन शॉर्ट. हाँ. Sorry that I am asking questions on your podcast. नहीं यार, it's a गपशप है. Yeah, it's a गपशप. Again guys, क्लियरली बता रहा हूँ, ये कोई राजा भाई ने भी पहले ही बोला था, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने नहीं आए, ठीक है. हमने पॉडकास्ट इस तरह से स्टार्ट किया है कि हमने बस गप्पे मारने, गप्पे लड़ा दे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है. देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नो टैब इन फ्रंट ऑफ राजा भाई वेयर ही इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम. जस्ट वन थिंग दैट मैनिफेस्टेशन रह गया. सो मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या लगता है आपको? यार मैनिफेस्ट तो आपको चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए इस तरह. अगर आप मैनिफेस्ट
नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको नहीं पता कि वेयर यू आर हेडेड। Okay. ये वही बात होगी कि लोग कहते हैं कि भाई मैंने $1 मिलियन बनाना है। क्यों बनाना है क्यों, क्या करना है उस पैसे क्या का? करना है उसका? मैं ले लूंगा लैम्बो या मैं दुबई का लगा लूंगा ट्रिप। भैया आपने क्यों चाहिए पैसे आपको? आप पहले ये बताओ, आप पहले ये सोचो कि ठीक है $1 मिलियन नहीं बनाना है, मैंने 1 लाख बनाना है। ठीक है, मैंने 1 लाख बनाना है, फिर उससे ये हो सकता है, फिर मैं उससे ये कर सकता हूँ स्टार्ट, या ये हेल्प। एक वो आपका एक मेंटल रोड मैप आपका होना चाहिए। वो रोड मैप क्या पता आज ना हो पूरा, कल हो जाए, अगले साल हो जाए, 5 साल 10 साल बाद हो जाए। रोड मैप तो बनाओ ना। वही है कि डिसाइड व्हाई फर्स्ट देन हाउ विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड। हाँ, कि क्यों करना है भाई, तो वो तो पहले समझ लो। बिल्कुल। सो या गाइस, मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगेन आपने जैसे कहा कि लक है, लेकिन जब आप करेक्ट अपॉर्चुनिटी के टाइम वहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट हो आपकी डिसिप्लिन की वजह से, तब आप लकी कहलाते हो। बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि मतलब मैं हमेशा ना, जो भी चीज़ मुझे मिली, फॉर एग्जांपल मुझे ये घड़ी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, कोई बिजनेस का गोल है, तो मैं हर रोज़ वो बोलता हूँ कि भाई मेरे को ये चाहिए और मैं इसके लिए काम करने को रेडी हूँ। लोग ये पार्ट तो पक्का स्किप कर देते हैं, काम करने के लिए रेडी हूँ लेकिन वही है कि भाई मैनिफेस्टेशन प्लेड अ बिग रोल फॉर मी, for the things that I have achieved and I will achieve, I guess, because I always believe in manifestation. Even last Forex Expo जब मैं गया था, तब मैंने देखा यार सब कुछ बहुत अच्छा है यार। मैंने बोला अगली बार यहाँ पे ऐसे चलते हुए नहीं आना है, अगली बार जरा सा एक जगह पे खड़ा होना है, जरा VIP ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यस, सो इन दैट पर्टिकुलर वे मैं सोच के फिर वो करना बिलीव करता हूँ। बिल्कुल। और पता है क्या, ये चीज़ें इतनी स्मूथली होती हैं कि आपको ये सरप्राइज भी नहीं लगता कि अच्छा अब ये हो गया, राइट, कि इतनी स्मूथली आस्ते आस्ते ये भी हो गया, ये भी हो, ये भी हो। आई एम श्योर समटाइम्स यू वेक अप एंड यू थिंक दैट मेरे घर के बाहर 5 गाड़ियां हैं, मैं विला में रह रहा हूँ, कैसे हो गया ये? हाँ यार, बिल्कुल। आई स्टिल थिंक लाइक दैट कि मतलब कहाँ था, कैसे हो गया भाई? एंड दिस इज द रियलिटी नाउ। सो या वही, बट ऑफ कोर्स द वर्क जो आपने किया वो उसका रिजल्ट है। थैंक यू। मेरी पॉडकास्ट पे मेरे मियां मिट्टू बन। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, एज अ यंगस्टर ना, जैसे आपने कहा ना कि लोग रिलेट कर पाते हैं मेरे से, लेकिन जब मैं नहीं था तो मैं किसी से रिलेट नहीं कर पाया था, ऑनेस्टली बताता हूँ। सारे इन्फ्लुएंसर्स पकड़ लो, मैं दुबई जब आया था मैं किसी से नहीं मिला था। यू वॉज द ओनली गाय जिसको मैं मिला कि भाई इसको लुकअप करो, क्योंकि मेरा ये गोल ही नहीं था कि यहाँ पे गाड़ियाँ लेके शो ऑफ करना है। मेरा ये गोल था कि मैं बिजनेसेस कैसे बिल्ड करूँ। ओह हाँ, ये जो था ना माइंडसेट, दिस माइंडसेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप अपने स्कूल यूनिवर्सिटी में जो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स थे, तो वो तो अब आपको देखते होंगे, कहते होंगे यार अतुल दुबई में बिजनेस इस तरह लेफ्ट राइट। वो इंस्टाग्राम पे कोड देखता हूँ, लेकिन वो सच्चाई लगती है अभी कि जो एक्चुअल में पास के लोग हैं वो स्कैमर बोलते हैं। यस, ये इज वेरी ट्रू। जो पास के लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं इसने तो घपला करके कमाया, ये कोई धंधा कर रहा है, ये कुछ यार ये होता है, ये पता है। और जो लोग मेरे को कभी लाइफ में नहीं मिले वो इतना सपोर्ट करते हैं कि मतलब यार, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ भाई है मेरा, इतना मेरे को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब मैं दुबई भी शिफ्ट हुआ, थे कुछ लोग जिन्होंने इतना हेल्प किया, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, कि मतलब देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कि किस लेवल पे उन्होंने हेल्प किया। वो भी मतलब कि कुछ मांगे बगैर एनीथिंग इन रिटर्न। एंड जो लोगों को हम बताने जाते हैं कि नहीं हमने ये अचीव किया, कि वो कहते हैं नहीं यार वो अचीव नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि नहीं इसने स्कैम कर दिया। बिल्कुल, मतलब ऑनेस्टली अगर पहली बार मैं ये बताने जाऊँगा, सो मैंने पहली गाड़ी ली फॉर्च्यूनर, ठीक है, मेरे दोस्तों को मैं दिखाने ले गया वहाँ इंडिया में। ओके। तो मैं एक्चुअल में उस दोस्त के लिए बोलना चाहूँगा कि वो मेरी फॉर्च्यूनर में बैठा हुआ है, उसको पता है कि मेरी ट्रेडिंग इनकम क्या है, मैंने क्रिप्टो में कितना कमाया। वो पीछे से नई फॉर्च्यूनर में, पहला दिन है, हम गेड़ी मारने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, भाई दोस्तों को दिखानी है गाड़ी, अपने लिए है, रोला करना है। वो पीछे से बोलता है भाई तूने गाड़ी कोर्सेज से ली क्या? इमेजिन, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन आई नेवर टॉक्ड विद दैट फ्रेंड, नेवर। ये भाई सोचो, आपने अपनी जिंदगी की मेहनत की, पिछले 3 साल दिए इस चीज को, और ये बंदा बोल रहा है कि तूने कोर्सेज, क्रेजी शिट। सो वही है, जैसे आपने कहा, वो लोग तो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। मतलब जो एक्चुअल में कुछ है, जो 1-2 है जो करते हैं, जो सेम लेवल पे है, मुझे लगता है कि
आपको तो ये ज़्यादा पता होगा, बट कि जो लोगों के पास पैसा है ना वो लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, जो वो लोग ऐसा नहीं चीप बोलते। माइंडेड है वो वही ऐसा बिल्कुल, बोलते हैं हमेशा। बिल्कुल जिनके ऐसी पास बात। वो खुद नहीं कर पाए वो दूसरों को गाली देंगे, एंड देन दैट्स इट। सो आई वुड Yeah. सजेस्ट, आई कंसिडर माई सेल्फ दैट आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स नाउ। बिल्कुल, I don't have friends. I have colleagues. I have people that I know. बिल्कुल। I don't have friends. हाँ, ये भी है। मतलब अब जैसे मेरी वाइफ है ना, मुझे कभी भी कहती है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं कहता हूँ तुम हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। Best friend हो। और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं जिस तरह पे हमारा चलता है, आपने जैसे कहा कि आज मार्जिन अकाउंट क्या हो रहा है, आज लिक्विडिटी क्या हो रही है, एग्जैक्टली। सो वो सब के साथ कोई पुटअप कर ही नहीं पाएगा कोई दोस्त हमारा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि बिजनेसेस में क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल। क्या किधर रूल बताना है, किधर चेंज करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि हाँ भाई वही है, दोस्त तो नहीं है, बस एक्वेंटेंस है। ये पता है कि इस लेवल पे आके ना, इस लेवल पे आके आपकी लाइफ में दो टाइप के लोग आते हैं, राइट? एक वो टाइप होती है जिसको आपसे कुछ चाहिए, ट्रांजैक्शनल, या आपको उससे कुछ वो बिल्कुल, चाहिए, राइट? बिल्कुल। और दूसरा टाइप के वो होते हैं कि ना तो आपको उनसे कुछ चाहिए, ना उनको आपसे कुछ चाहिए। बिल्कुल। वो जो टाइप है ना, वो एक टाइप ऐसा की होती है कि जिसके साथ आप बैठ के यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन बी योरसेल्फ। कोई जजमेंट नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा। और वो लोग होंगे जो एक आपके लेवल पे हैं या आपसे ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे अच्छा कर रहे हैं, मैं तो समझता हाँ, हूँ। एग्जैक्टली। बिकॉज दे डोंट सी यू एज अ पर्सन कि भाई इसको मेरे को कुछ गलत बताना है, हाँ, मेरे को इससे कुछ छुपाना है, या ऐसे मैं नहीं इससे कुछ सोच। किस्सा निकलवाऊँ, मैं इससे कुछ निकलो, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि ये तो या तो स्मगलिंग कर रहा है या ड्रग्स बेच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ ये चल रहा है। कोई इसमें। सो ऐसे ही लोग मिलते रहे, मतलब ऑनेस्टली बताऊंगा। और यहाँ पे आने का ये फ़ायदा है कि लोग यहाँ पे, मतलब जैसे मैं आपसे मिला, आपने मुझे जो बिजनेसेस के एडवाइसेस दिए, इवन वो मैंने फॉलो किया एक्चुअल में, आपने Yes, देखा होगा। yes, हाँ, आई फॉलोड exactly. देम एंड दिस इज, और मैं बड़ा खुश हुआ था। था। Honestly, I was very happy. Yes, so वही है, and it was a very good advice, and after that there were all the good things that were happening in the business. Till that point I was struggling. So लोग हैं यहाँ पे जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल, So बिल्कुल। वही है। यार मैं तो उस तरह का बंदा हूँ कि मैं लोगों को देता हूँ एक ऐसी एडवाइस जिसमें उनका ही फायदा हो। बिल्कुल। ठीक है, So, मैं एक एडवाइस, 20 साल का लड़का है, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, उसको ट्रेडिंग करनी है, एक एडवाइस यार देनी ये है। मैंने पूछना था पॉडकास्ट के एंड में। Okay. क्या एडवाइस? नहीं भाई, आपसे ज्यादा कौन, आपसे ज्यादा ये बन गया यार। अच्छा, 20 साल का लड़का है, ओके, उसको पैसे हैं उसके पास, $1000 है, चलो $1000 है। 20 साल का लड़का है, $1000 है उसके पास। कर लेते जुगाड़ आजकल लोग। कर लेते, हाँ, ले आते हैं लोग ले आते हैं यार। ट्रेडिंग का तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता अगर $1000 ही हैं आपके पास। आपकी अगर कॉलेज में है, आप कॉलेज को वो करें, कंप्लीट करें, ठीक है। आप प्लान बी रखें, अपना प्लान बी रखें। ये वो बात गलत है कि आपका अगर प्लान ए नहीं, ये बकवास है सारी यार। अगर आपका प्लान ए है, प्लान ए अगर नहीं चला, पैसे अगर आपके बढ़ गए हैं मार्केट में, फिर आपने क्या करना है उसके बाद? पैसे नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? कुछ नहीं है। माँ बाप के पास जाओगे, जी पैसे दें, उन्होंने कहा चल निकल, इतना बड़ा हो गया, राइट? आपके पास अगर डिग्री है, डिप्लोमा है आपके पास, तो वो आपका एक सेफ प्लान बी है, और उसमें कोई शेम नहीं है। जो लोग वो कहते हैं ना कि भी जॉब में कुछ नहीं रखा, जॉब में मतलब कुछ नहीं होगा जॉब से, नहीं, वो बकवास है वो सारी। आप ये देखो, जो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके वो फ़ोन जो आपके, वो कौन बना रहा है फ़ोन? वो लोग जिनकी जॉब्स हैं। बिल्कुल, जॉब, ठीक है, वो बना रहे हैं वो सारे फ़ोन। वो सारे बिजनेस हैंडल कौन कर रहा है? एग्जैक्टली, जिनके पास जॉब्स है। बिल्कुल, वो सारे वर्कर्स हैं, वो सारे जो आपके घर हलाबाद वाले आते हैं, जो आप मंगवाते हो खाना, ठीक है, या जो आप जाके अपनी हुची की ग्लासेस लेते हुए, शर्ट्स, वो कम बना रहे हैं, वो सारे वर्कर्स हैं, वो सारे। बिल्कुल, ठीक है, जॉब एक सेफ्टी नेट है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो सेफ्टी नेट नहीं है तो सिर्फ 1 to 2% लोग हैं जो उसके बगैर आगे निकल सकते हैं। या तो आपको लगता है कि आप उस 1 to 2% में हो, कोई हो, आप अफलातून चीज़ हो कोई, आप तब कर सकते हो आप, यस, वरना नहीं कर सकते। नहीं, बात सही है, क्योंकि थोड़ी सेफ्टी नेट होनी चाहिए लोगों के पास। सो सेफ्टी नेट इट इज। यार एक एग्जांपल है कि यूएस में, राइट, यूएस में इतने ज़्यादा
वो हैं बच्चे जो कि बनना चाहते हैं, जो कि NBA में आना चाहते हैं, ओके हम बास्केटबॉल। यस हर कोई तो लेब्रॉन जेम्स नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं ठीक है, हर कोई माइकल जॉर्डन नहीं बन सकता, नहीं स्टेफ बिल्कुल नहीं हैरी नहीं बन सकता हर कोई। तो अगर 1000 लड़के आते हैं टू बी इन दी NBA, 1000 में से सिर्फ 5 आगे जाते हैं, बिल्कुल 5 उनके भी ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन नहीं, लेकिन उनमें से काफ़ी सकी हैं जो, इसलिए मैं आपको बताऊं, इसलिए अब NBA की रिक्वायरमेंट ये है कि इफ़ यू वांट टू प्ले इन दी NBA, ओके आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, हाँ ओके दैट्स गुड कि अगर आपके सिलेक्शन नहीं हुए तो आपकी मत ना मारी जाए। बिल्कुल आपके पास सेफ्टी नेट है, लेकिन में। हम देसी है ना, हमें लगता बिल्कुल है हम नहीं, अफलातून ये है। आप बात भी उन कंट्रीज के बारे में कर रहे हो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है कंट्रीज हैं हम तो आ जाते हैं कहीं थर्ड में फोर्थ में आ जाते हैं मुझे यार, लगता है एजुकेशन तो मिलती है ना हमें, मिलती है एजुकेशन मिलती है, ठीक है, हमें कोई नौकरी, गाइडेंस नहीं मिलता है जैसे आपने अभी बताया ऐसे रूल्स नहीं है कि Rules तुम नहीं कोई करियर पाथ पे जाओ छोड़ देते हैं बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन है उस एजुकेशन की वैल्यू क्या है बताओ बिल्कुल, हाँ ये है, ये लेकिन अब ये पता है क्या, अब जिस तरह इंडस्ट्री मूव हो रही है ना, अब आप जैसे लोग आ रहे हैं आगे, ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा मेरे जैसे, लेकिन आप जैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो आगे आ रहे हैं, जो प्रायोरिटाइज इस चीज़ को करते हैं कि यार अपना एक ऑप्शन बी रखो, बिल्कुल, प्लान बी बिल्कुल, रखो, बिल्कुल। फिर आगे का सोचो। बिल्कुल तो अब ये होपफुली माइंडसेट चेंज हो जाए, बिल्कुल होगा राइट? अगर लोग इस तरह से प्रॉपरली जैसे आप गाइड कर रहे हो वैसे गाइड करें तो ऑफ कोर्स लोग चेंज करेंगे कि लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मैं ऑल इन जा रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ हाँ लेकिन लोगों को राइट टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए राइट टाइप ऑफ लोगों को फॉलो करना चाहिए बिल्कुल जो सही एडवाइस दे रहे हो नहीं तो है मैं आपको अभी 10 इन्फ्लुएंसर्स दिखा सकता हूँ कुछ नहीं देयर इज नो प्लान बी नो प्लान बी, नो प्लान बी वो बड़ी लड़ाई हो जाएगी फिर एक। लेट्स सी इन चलें। 10 years where you are हाँ एग्जैक्टली वही। तो अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आप एक यंग ट्रेडर को जो कि बनना चाहता है नेक्स्ट अतुल Okay. या नेक्स्ट राजा बैंक्स पंजाबी या Okay. नेक्स्ट राजा बैंक्स या Okay. नेक्स्ट लाइक व्हाटएवर जो हैं, ओके है क्या उसके लिए एक होगी एडवाइस? Okay, so I cannot repeat the same answer that you gave, of course. So मुझे लगता है कि हर एक ट्रेडर का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं ये साइकोलॉजी की क्लास में बोलता हूँ योर पर्सनल लाइफ ठीक है मान के चलो कि आपको ट्रेडिंग करनी है सब कुछ ठीक है लेकिन जब तक आपकी पर्सनल लाइफ केओस है आपकी ट्रेडिंग केओस रहेगी जब तक आप पर्सनल लाइफ में अनडिसिप्लिन्ड हो आपकी ट्रेडिंग भी डिसिप्लिन के साथ नहीं होनी है आप जब तक पर्सनल लाइफ में ग्रीड वाले हो इधर ग्रीड दिखेगी फियर है फियर दिखेगी तो मुझे लगता है कि अगर एक बंदा चाहता है कि नॉट जस्ट ट्रेडिंग किसी भी सेक्टर में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे चाहे फिर इंजीनियर बनना है तो बेस्ट इंजीनियर बने उसको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो अच्छा कंटेंट क्रिएटर बने अगर उसको कोई कुछ भी करना है तो बेस्ट करना है तो मुझे लगता है उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करना चाहिए क्योंकि लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं और उनको पता नहीं है उनको क्या करना है और वहीं पे उनका कंपटीशन ऐसे लोग हैं जो पिछली रात पूरा डिसाइड कर चुके हैं कि उनको शाम तक क्या करना है यस वेरी ट्रू, मतलब आई लिटरली हैव अ वाइट बोर्ड जिसमें मैं लिख के रखता हूँ कि क्या क्या करना है और मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ भाई देखो यार तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से अगर तुमको यहाँ पे पहुँचना है बिल्कुल तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक यंगस्टर हो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है बिल्कुल, और एक्चुअल में आपको अगर 1% में 5% में आना है तो आपकी पर्सनल लाइफ इतनी ठीक करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन का एक भी मिनट आप ज़ाया कर रहे हो क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू 18 घंटे चार्ट देखो हाँ यस यस, आई एम नॉट सेइंग दैट वो भी आप नहीं कर सकते, बट डेवलप सम हॉबीज डेवलप सम एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ जिससे आपको खुद को एक अच्छा फील हो मुझे जब मैं ऑफकोर्स यू फील द सेम आई नो जब मैं सोने जा रहा हूँ ना आई फील वेरी गुड दैट मैंने आज इतना काम किया हाँ कि भाई मैंने ये वीडियो बनानी थी मैंने लाइव स्ट्रीम करनी थी कि मैंने खुद का ट्रेड करना था किया मैंने अपने बिजनेसेस पे चेक इन किया हर एक चीज़ मैंने की लोग उठते हैं उनका दिन कैसे गुजरता है पता नहीं चलता है मैं एक कैलकुलेशन बहुत फेमस है मेरी कैलकुलेशन मैं खुद ही के बारे में दिमाग में करता रहता हूँ मेरे लिए फेमस है आप दिन का 3 घंटा वेस्ट करो महीने का कितना हुआ महीने का हो गया 90 hours हाँ बिल्कुल 90 hours into 12 so it's like 108 बिल्कुल सो अगर उसको आप डिवाइड करते हो 24 से सो होता है 3 month नॉट 3 months लेट मी कैलकुलेट इट वंस क्योंकि वो मैं बहुत अच्छे से 4 दिन 4-5 दिन नहीं
साल का 12 4 Oh. बार चौक 48 48 days 48 days. if you're just wasting 3 hours a day you're wasting 48 मतलब आपने 10% से 15% साल का गवा दिया, मैं तो 2 कर महीने सकता गवा 48 दिए। days, 4 दिन भी मैं ज़ाया नहीं कर सकता। सोचो 2 महीना लोग वेस्ट कर रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली। साल का, और फिर बोलते कि मेरे रिजल्ट्स कैसे नहीं आ रहे। भाई प्लीज, अगर यंगस्टर हो, अगेन आई एम नॉट गिविंग दिस एडवाइस फॉर एक्सपीरियंस पीपल, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट अगर आप आना चाहते हो दुबई या किसी सक्सेसफुल कंट्री में जाना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, गेट योर पर्सनल शिट टुगेदर, गेट योर पर्सनल लाइफ टुगेदर, लुक एट योर सेल्फ, हाउ यू लुक इन द मिरर, हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ, हाउ यू लुक, हाउ यू ग्रूम योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे आते हैं लोग और अगर यहाँ पे आप ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बैठोगे आपको कोई इज्जत तक नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अपनी ऐसे फिजिक ही पे काम करो, अपने अपीयरेंस पे काम करो, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करो अगर लौंडे लोग हैं तो। यार अपीयरेंस पे काम, यस दैट्स द मेन थिंग, यस मेन थिंग। Yes. और एक बात अतुल आपने बड़ी अच्छी की कि यार लोगों का तो कंपटीशन उन लोगों के साथ है जिन्होंने पिछली रात अपना अगला दिन किया हुआ प्लान। अगर, और ये चीज़ मुझे ना जब से ये किया ना बात, ये चीज़ पिछले 5 मिनट से मेरे दिमाग में घूम रही है कि यार अगर आप उठे हो, आपका दिन का कोई प्लान ही नहीं है, योर वर्सेस समवन जिसने अपना पूरा दिन प्लान किया हुआ है, मतलब योर फक्ड, you're nothing. You're nothing, and you will be nothing if you just wake up every day and go to sleep without doing anything. बिल्कुल, अगर आप सपोर्ट के कह रहे हो जी मैं हन्ने खान हूँ तो मैं जी अफलातून चीज़ हूँ, अगला बंदा पूरा प्लान, यार लाइक वाओ, ये इट्स सच ए डीप थिंग जो आपने भी बोली है। मैं नहीं ख्याल लोगों के माइंड में ये एब्जॉर्ब हुई है या नहीं हुई, लेकिन मेरे माइंड में ज़रूर एब्जॉर्ब हुई है। Yes, competition, know your competition. कोई Yeah. गेम जीतना है तो, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया के बारे में बताता हूँ, 90% ऑफ द यूथ जो है, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द यूथ उठता है जो अपनी पोटेंशियल वो अचीव कर सकते हैं, उसको टच भी किए बिना वो जाता है, एक चाय लेता है, एक सुट्टा लेता है, बस वहाँ पे उसकी लाइफ खत्म है। चाय 4-5, सुट्टा हो जाए। हाँ मतलब अगर मैं लॉन्डो के बारे में बात करूँ तो 4-5 लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजने हैं उसने, बिल्कुल। किसी से बात हो रही है क्या देखना है, एंड देन उसके बाद सम पीपल कैन अफोर्ड दैट। अगर आपके पापा जी ने बहुत अच्छा पैसा कमा के रखा है, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हो, प्लीज़ अपनी लाइफ वेस्ट ना करो, बिल्कुल प्लीज़ अपना डे प्लान करो, यही एडवाइस है। और वो जो सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वही गेट योर शिट टुगेदर, गेट योर शिट टुगेदर। योर कंपटीशन इज वे 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 अहेड देन यू आर राइट नाउ इन योर लाइफ। या बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अतुल, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग आपको जो हैं आपके लिंक्स वगैरह हम यहाँ पे लगा देंगे, खैर व्हाटएवर, Okay, हाँ. लेकिन जो आपकी लाइव स्ट्रीम है वो होती है, रोज होती है लाइव स्ट्रीम? Yes, it's अच्छा, daily. एवरी डे? 2 sessions. I do live stream in London session also and New York session also. ओह, Yeah. शादी के बाद ये खत्म हो जाएगा। शादी के बाद ये की सेशन होगा। मेरे को रोज चैट में पूछते हैं लोग कि सर शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। मैं बोला शादी के बाद लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी, शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो। It's like that on the live stream. हाँ नहीं, ये ठीक है, ये चलें, ये तो अब गप अगर लगाते रहे तो बड़ा टाइम इसमें हो Yes, yes, जाएगा। yes. सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड अतुल थैंक यू सो मच फॉर coming Yeah. to our first episode. Yeah, thank you for inviting me. It's my honor to be on your podcast which you are starting, and best of luck for your this thing that you are starting again. I know you're gonna get more and more talented guys on this podcast, and I hope that people get benefited from that. So thanks for inviting me. ये इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये इसका aim No, क्या if है, you motive have क्या है। started this thing, I know for sure that you will make it a success. I don't know, but I don't know about you, but I have 100% believe in you. मैं लगाता हूँ गप शप। Yeah. चले, ओके सर, थैंक चलो, यू सो thank you, मच, thank you. थैंक यू गाइस, Thank लाइक शेयर व्हाटएवर, पता नहीं क्या वो होती है स्पीच बिल्कुल लगे, बिल्कुल सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, ओके ठीक है। चलो ठीक है, बस दिल से दिल की बातें की है, एंड आई होप दैट इट हेल्प्स पीपल। थैंक यू Exactly. थैंक यू फॉर वाचिंग। you for आपको बोलना चाहिए। मैं यही खत्म हो ओके चलो, थैंक कट हो यू। जाएगी।